Assalamualaikum. A very good morning Good to all morning. of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. आज शो थोड़ा सा हटके with me नादिया खान and Zohib. ज़ोहैब हसन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? रमज़ान मुबारक करीब हैं और सबकी तैयारियां रमज़ान की हो रही हैं। हम भी घरों में ख़वातीन भी बिजी हैं, मर्द भी बिजी हैं और ये हो रहा है कि भाई कैसे रूटीन बनाना है, क्या करना है, पहला रोज़ा कैसे होगा। तो हम भी अपने कंटेंट में ज़रा रमज़ान से मुतालिक चीज़ें कोशिश की हमने। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम जरा न्यूज़ वगैरह पे बात नहीं कर रहे। आज हम जरा थोड़ी सी जेनेरिक बातें करेंगे बट बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, पहले बता रही हूँ, शो मिस ना करना एक मिनट भी। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी मेन इवेंट्स होते हैं। इफ्तारी में क्या होना चाहिए, सहरी में क्या तैयारियां होनी चाहिए, अब फ्रोजन फूड होना चाहिए या फिर वो फ्रेश फूड बनना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है ना कि अवेलेबिलिटी कौन घर पे है, नहीं है। घर में जो भी हो आपकी टीवी स्क्रीन पे होने चाहिए सिर्फ हम। तो आज हमने बात करनी है फ्रोजन फूड पे, कौन से आइटम्स होने चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए। फिर हम फिटनेस पे भी बात करेंगे। दूसरा इशू यही होता है कि रमजान में या तो वेट गेन कर लेते हैं आप, या फिर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आप ज्यादा कमजोर हो जाते हैं रोजे रखने की वजह से। तो बैलेंस डाइट, फिटनेस, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, ये बात हम करेंगे। और उसके बाद जनाब फिर हम आएंगे तो सेकंड आवर में तो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। बिल्कुल, अब जब लाजवाल इश्क चल रहा था, आपको याद ही होगा, बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत ट्रोलिंग, हमने उस वक्त उसके ऊपर बात नहीं की। हम अब उसके ऊपर बात करेंगे जब खत्म होने जा रहा है, अबाउट द कॉन्सेप्ट और विद वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो कि एज आर्किटेक्ट हमारे शो पे आते थे हमेशा। आज हम एज लाजवाल इश्क के जो थे हार्ट थ्रॉब कंटेस्टेंट, तो वो शिराज अली हमारे साथ होंगे। उस बड़ी एक्सक्लूसिव हमसे कुछ बातें करेंगे और उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि यही कॉन्सेप्ट अगर मिसेस खान या उनकी बेटी जो कि सेम बिजनेस में है, वो अगर करेंगे तो किस किस्म का शो होना चाहिए। और ये कि जो छुप के जो आजकल बहुत सारे रिश्ते उनके पास आते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार के जो छुप के सेकंड शादी करनी है, ऐसे जो ख्वाहिशमंद हैं हज़रात, उनके बारे में भी बात कैसे करेंगे। मैच मेकिंग हो रही है और मुल्क से बाहर लोग कैसे रिश्ते चाहते हैं, मुल्क के अंदर लोग कैसे रिश्ते, ये सब चीज। हाँ, ये जो सीक्रेट निकाज है ना, जरा हम उस पे सारी भी बात करें। तो जनाब फिर जनाब हम आगाज करें शो। हाँ, और पहला सेगमेंट हमारा यही हम बात करें कि भाई खाने में क्या आइटम्स होने चाहिए, फ्रोजन फूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और चिकन ये वो प्रोटीन रमजान में भी हो जाएगा ये शुरू के डब्बे घर में आएंगे टू सेव टाइम एंड एनर्जी। हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और बहुत अच्छा शो होना जा रहा है नादिया ये, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान की तैयारियों में अभी ज़ोहैब ने एक बात की कि फ्रोज़न फूड होना चाहिए या फ्रेश फूड होना चाहिए। लेकिन फ्रोज़न फूड को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। एक फ्रोज़न जो घर में बन के जिसको हम फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं -0 डिग्री पे, और एक है बाजार से आया हुआ प्री पैक्ड जिसमें प्रिजर्वेटिव, मतलब होममेड एंड फ्रोजन, और एक है प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्रोजन। इन दोनों मार्केट में बहुत फर्क सीख कबाब, है। ये सारी चीजें। बिल्कुल। अब देखिए, बाजार से आया हुआ, सबसे पहले तो उस डब्बे के ऊपर इतने सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं जिसकी एक आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या है। वो सब प्रिजर्वेटिव हैं, वो सब केमिकल हैं। अगर बाजार का रखा हुआ कोई एक नगेट ले लें, कोई एक पैटी ले लें, कुछ ले लें, आप बाहर भी छोड़ देंगे ना घंटों के लिए, उसकी शक्ल वैसी ही रहेगी, वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ से वहाँ कोल्ड कहते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल, हम कार्स में इसको लेके जाते हैं, बट वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात, उसमें केमिकल्स इतने, प्रिजर्वेटिव्स इतने, हाई सॉल्ट, हाई शुगर। आपको पता है कि जो नमकीन आइटम है उसमें भी फैट और शुगर मौजूद है, जो मीठी आइटम है फ्रोज़न की शक्ल में उस पर फैट और नमक मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ों की ज़्यादती है उसमें। सबसे ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए टेस्ट एनहांसर चीज़ों की ज़्यादती है, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल एंड टेस्ट एनहांसर। तो ये जो 4 केमिकल हैं, ये सबसे पहले तो बुरे हैं। फिर ठीक है, फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके बाद चिकन पाउडर जिसमें भी वो चाइनीज़ सॉल्ट नाम का एजेंट मौजूद होता है। फिर इस पे बहुत सारे केमिकल, कलरिंग एजेंट, फ्लेवर इन्हेंसर और इसकी फ्रेगरेंस इन्हेंसर, ये सब मौजूद है। तो इसकी वजह से ये तो एक स्पॉइल्ड फूड है, जो कि मैं कहती हूँ घर में बच्चों को तो ना दें, बड़ों को भी ना दें। मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे, मशहूर फास्ट फूड चेन है, नाम नहीं ले सकते, 2-2 साल पुराने बर्गर्स रखे हुए उन्होंने, और वो दिखाते, हाँ 2 साल पुराना, वो कह रहे हैं ये देखें, लुक एट दिस, ये बिल्कुल अपनी जगह इंटैक्ट है। इसको कुछ कैसे हो सकता है? मम्मी बना दिया आपने? ऐसे ही है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारी खवातीन को, जो हमारी घरेलू औरतें हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि बाजार से लाया हुआ कोफ्ता या बाजार से लाई हुई कोई कबाब को हम घर में पका रहे हैं तो ये तो घर का हो गया, ये घर का नहीं हुआ। तो ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, इसको भी दूर करें। आप घर में क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं।
घर में आप कबाब बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि वो कुछ टेस्ट बनाते नहीं आता। नगेट्स जब आप बनाते हैं ना घर में, बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते। बस क्यों, वही बात है ना, अपने बच्चे देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो एक माँ की, एक घर वाले की ड्यूटी होती है ना, उन्हें जो टेस्ट आप सिखाएंगे, खिलाएंगे, वो खाएंगे। चाइनीज़ के बच्चे ब्रोकली खा रहे होते हैं, चॉपस्टिक से सूप पी रहे होते हैं, राइस केक नाश्ते में खा रहे होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे नहीं खाते, क्योंकि पाकिस्तानी माओ ने उनको वैसे ट्रेन नहीं किया। एवोकाडो खा रहे होते हैं, बिल्कुल, हमारे यहाँ के एवोकाडो खा रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी माएँ तो जब बच्चा आता है 1 साल का हुआ, उसको वही पैकेट वाला लाल नीले डिब्बों वाला खोलती हैं, उसको खिलाती हैं, तो उसके जायका बन गया। यहाँ तक कि इतना जुल्म हो रहा है कि स्कूल में बच्चों के पैक लंचेस में मदर्स यही दे रही हैं, अब तो फ्रेंच फ्राइज के आलू तक घर में नहीं कट रहे। ये भी इतना प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, वो तो क्रिस्पी है, बने बहुत बनाए आ अच्छा, जाते हैं, क्यों आप, क्या जरूरत crispy है है। लाएं उसको, काटें, बनाएं। मुझे ये बताएं कि easy है। क्रिस्पी हैं तो उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐसा लगा हुआ है कि नादिया वो फ्राई होने के बाद भी देर तक क्रिस्प रह रहे हैं। जो नेचुरल आलू है, जिसमें लाइफ है, ठीक है, जिसमें जिंदगी है। एक आलू कटता है तो काला हो जाता है, पकता है तो थोड़ी देर बाद नरम हो जाता है, इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं लाइफ फूड। और Live फास्टिंग के food बाद खाना खास तौर पे चाहिए। देखिए कि वैसे ही सेंसिटिव होता है आपका इम्यून बिल्कुल, सिस्टम, बिल्कुल। तो उस वक्त ज्यादा खतरनाक है ये चीज़। एग्जैक्टली। अच्छा, फास्टिंग के लिए भी मैं बड़ा अच्छा एक बताती हूँ, रमज़ान आ रहे हैं, सबका ही फ़ायदा होगा। आप जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आपने 2 खजूर लेनी है, 1 सौंफ का, अदरक का, इलायची का, इस तरह का कहवा बनाएं। चाहे तो इसको ठंडा लें, चाहे तो इसको नीम गरम लें, जिसमें सौंफ हो, अदरक हो, इलायची हो और किशमिश हो तो मिठास आ जाएगी। इंजीर डाल दें, इसको बॉईल करें। जिसको गरम पसंद है वो गरम ले, जिसको ठंडा पसंद है वो थोड़ा बर्फ़ डाल के पिए और नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने थोड़ा फ्रूट खाया। फ्रूट खाने के बाद आपने फ्रोज़न भी अगर बनाते हैं, चलें वर्किंग लेडीज़ हैं, घर में इतने अफराद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो बोझ पड़ जाता है। चेंज तो आया, बहुत हाँ। सारे लोग तो अब, जिस तरह मैं फैसल को भी देखती हूँ, सिर्फ खाना डायरेक्ट के भी यार अच्छा, और वो direct भी खाना, और ये हाँ, करते हैं direct- लोग। या क्या किया, फ्रूट चाट ली उन्होंने, थोड़ी सी खाई, चाट। नमाज, उसके बाद फिर खाना। Yes, अच्छा, exactly। मेरा तो नहीं चेंज होता। मेरी तो बचपन से आज तक पकौड़े, एक ही समोसे, चटनी, वो मुझे खाने, उसी मुझे और पर ही रोज़ा कुछ नहीं खुलेगा। चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे डायरेक्ट। तो फिर आप समोसे को समोसे ना के बाद तो हेल्दी खाना नहीं फॉर्म खाया में जाता। लें। मेरे लिए मीठा खाना, इवन खजूर में बिल्कुल खाती हूँ कि खानी है, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा, ना मुझसे कोई ये ना मैं कोई कोल्ड ड्रिंक इस तरह पी सकती हूँ, नींबू पानी पीऊंगी सबसे सही है, पहले। बहुत अच्छी बात है। मैं मीठा नहीं खा सकती। सही बात है। अफ्तारी के बाद मेरे लिए मीठा, पता नहीं, मुझे लगता है आई कांट, शुगर क्रश हो जाएगा ना एकदम पता से। नहीं क्या देखिए, होता है। हर इंसान मुझे की चाहिए बॉडी उस अलग होती वक्त है। चटनी, समोसे, पकौड़े। नहीं तो आप उसको, समोसों को आप एयर फ्रायर में बना यही लें, करती हूँ आप मैं। शैलो That's कर what I लें, do। आप पैन पे कर लें। आलू जिनके के पास हों, air कीमे fryer के नहीं हों, है, बस समोसे होने वो चाहिए। जो फ्राई पैन होता है उस पर हल्का सा ऑयल का ब्रश लगाए, समोसों को रख के उसको उसी पे क्रिस्पी क्रिस्पी से सेक ले। देखिए, अगर हेल्थ को अपने ठीक करना है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये तो सबसे बड़ा रूल है। आप ये कहेंगे कि मेरे टेस्ट बर्ड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मैं वही सालों पुराना खाना खाता रहूं या खाती रहूं, तो फिर हेल्थ तो गई। तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ना चावलों में पापड़ी डाल दी। पापड़ी डाल दे। अच्छा, वैसे या पापड़ खा चाट लिए। के बगैर लोग क्या, तो दही पकौड़े ये हाँ। लाजमी है। अच्छा, उसका बिल्कुल। चने जरूरी है। लेकिन चने बहुत हेल्दी हैं, ठीक है। दही बड़े भी अगर मैं कहती हूँ कि आई लव दही बड़े। हेल्दी I हैं, love अगर वो घर में बना लें, क्योंकि बाहर के दही बड़ों पे मैं इसलिए बिलीव नहीं करती, क्योंकि योगर्ट में उन्होंने क्रीम डाली है या योगर्ट तो हाँ, वो नहीं होती, वो क्या बाहर डाला वाली, है, हाँ। आप घर में बना लें तो अच्छे होते हैं, हाउ अबाउट healthy ना, होते ये हैं। जो होम शेफ्स हैं, उनसे जिस तरह बढ़े बनवा लिए, उनसे फ्रोजन चीजें बनवा ली, बिल्कुल। उनके लिए भी मतलब अच्छा नहीं कि उनके उनका भी लिए घर भी चल अच्छा रहा हो है, गया। बिजनेस बहुत चल अच्छी रहा है। बात है, बहुत अच्छी आपने बात की। और होम शेफ्स को भी मैं थोड़ी सी एडवाइस कर रही हूँ कि अपने खाने को और बेहतर बनाने के लिए आप ये चिकन पाउडर और वो जो क्यूब्स होती हैं ना, जो डब्बों में पैक, उनका इस्तेमाल अब ना करें। ये भी नहीं पता कि वो उन्होंने क्या अच्छी यूज नहीं है। किया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, तो मेरी जितनी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, जानने वाली देख रही हैं, वो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन आपके हाथ से जो खाना जाएगा ना, उसकी हेल्थ सबको मिलेगी। और रूटीन कैसे होना चाहिए? अब जैसे नादिया ने भी कहा कि आप इफ्तारी करने के फौरन बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर नमाज पढ़ के आपके खाना खा लें, बिल्कुल। और खाने के बाद फिर सहरी में सहरी में 4-5 दोबारा घंटे का से- डिफरेंस है, नहीं, आप ये देखिए, क्योंकि या 10 तो बजे अगर खाना खाया आपने या तो इफ्तारी हल्की की, यानी खजूर खाई, कहवा पिया और थोड़ा सा फल खा लिया, ये हो गई इफ्तारी, नमाज पढ़ी, और अब आपने एक प्रोटीन रिच खाना खाना है, जिसमें आपके पास चिकन होनी चाहिए, शामी कबाब होनी चाहिए, किसी किस्म के कबाब हों, समोसे हों तो अगर अच्छा उसमें मीट भरा हुआ हो तो वो हो, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ चावल, इन अ फॉर्म ऑफ कोई टोटिया, इन अ फॉर्म ऑफ कोई चपाती, इन अ फॉर्म ऑफ
पोटैटोज़ यानी आलू के कबाब हो गए, इस तरह का एक स्मॉल बट फुल कंप्लीट मील होना चाहिए। इसके बाद तरावी पे जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें और इसके बाद सहरी अगेन इज़ अ कंप्लीट मील फॉर माय साइड। हमेशा सहरी में एग्स होने चाहिए या एक प्रोटीन की सोर्स होनी चाहिए, जिसमें चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें। योगर्ट बहुत जरूरी है। योगर्ट होनी चाहिए। योगर्ट खाते हो और क्या खाते हो साथ में? मैं तो खजूर और योगर्ट और हनी वगैरह इस चीज का अच्छा, मैं ना कोई सी भी दाल हो ठंडी सही है। और गरम पराठा उसके साथ। बहुत अच्छी बात है। I क्या love- बात मुझे इतना पसंद है, बचपन से मेरा फेवरेट है। हाफ मुझे होता था कि फ्राई- आई हाफ फ्राई कैन एग लिव और ऑन पराठा और दाल पे मैं आई कैन लिव ऑन। बिल्कुल। सहरी मैं हमेशा कहती हूँ कि सहरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो सहरी की नरिशमेंट आपको थ्रू आउट द डे चल रही होती है। सहरी बैलेंस होनी चाहिए, सहरी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होने चाहिए, ताकि पूरा दिन आपका ब्लड शुगर स्टेबल देखना रहे। फेनिया, बिल्कुल। यार ना बात करें आप, वो देसी घी वाली फेनियां तो इतनी और वो गरम दूध में 2 चम्मच इतनी खा बहुत मजे की amazing। लगती हैं। बस मैं तो अब खा खा लेती ले हूँ। वो फेनियां खा सकते 2 चम्मच खा लें। देखिए, मैं किसी भी फूड से आपको बिल्कुल रोकती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर फेनी ही खाएंगे तो फिर उसमें क्या न्यूट्रिशन आपको मिला, सिवाय मिल्क के आपको फेनी में एज सच कुछ मिला नहीं। तो आपको प्रोटीन भी उसके साथ लेना है, यानी 2-3 अंडे बॉईल खा लें आप। जिस दिन फेनी खाने का आपका मूड है, ठीक है, आपने हाफ कप फेनी बनाई, उसके साथ आपने 3 एग्स बॉईल कर लिए, तो ये अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और तो पानी बेहतर कहाँ रह होगा। गया? पानी का भी तो वाटर अच्छा, इनटेक पानी भी का तो जरूरी है ना। टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, वो टाइम और कैसे सर्दियों निकालेंगे? में क्योंकि अच्छे मौसम में रोजे हैं, पानी कम पीते हैं। पानी का क्या कैसे? बहुत आसान हल है। आपने एक जग बना के रखना है, जिसमें आपने चिया सीड्स या तुकमलंगा डाल देना है, थोड़ा सा मिंट लीफ डाल देना है, थोड़ा सा लेमन और एक एप्पल काट के डाल देना है, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा आपने बार बार पीना है। ऐसे नहीं कि पानी याद आया और ढक ढक 2 ग्लास पी लिए, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो पानी आपकी मसल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप आज पानी नहीं पिएंगे तो कल रोजे में आपको हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा। और उसमें एक चुटकी सेल्टिक सॉल्ट, समंदरी नमक कहते हैं हम उसको, तो एक जग में 1 चुटकी सेल्टिक सॉल्ट डाल के आप पिए तो वो पानी आपकी मसल्स एब्जॉर्ब करेंगे। यानी 6 ग्लास हो 6 जाए ग्लास इस तरह हो। पी लें। लेकिन सेल्टिक सॉल्ट में इस रमज़ान समझें कि मेरी तरफ से एक टिप है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे पूरी दुनिया में, सेल्टिक सॉल्ट पानी में डाल के पिएं और आप देखेंगे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी। आपको मिनरल्स और जो पानी से मिलने चाहिए ना, जो पानी से इस वक्त मिल नहीं रहे, वो मिलेंगे आपको। तो ना आपकी सेल्टिक सॉल्ट, एक्सपर्टीज का हम समुद्री फायदा नमक उठाते रहेंगे, जरूर खरीदें। फायदा उठाते रहेंगे इसका। रमजान जैसे ही शुरू होंगे फिर बीच में भी कोशिश करेंगे, अगर आपके पास वक्त होगा तो आके लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। तो जनाब ये थी बात कि भाई क्या आपने खाना चाहिए। अब खाने के बाद आपने कैसे अपने फैट बर्न भी तो करना है ना। बहुत जरूरी, और रमजान में खास तौर पे एक तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। समोसे खा के फिर क्या करना है? समोसे खा के मैं तो खैर बहुत वर्कआउट करती हूँ और मैं गाड़ी में करती हूँ। सही है। मैं बस गाड़ी में टाइम बहुत होता है, मुझे लगता है कि जिम जाना ये वो उसमें जो मैं गड़बड़ कर जाती हूँ, लेकिन गाड़ी में आई मेक श्योर आप भी गाड़ी में देखें, वेट्स पड़े हैं, स्ट्रेच बैंड्स हैं, और मुझे वो लगता है कि 1-2 घंटे जो मेरे डेली गाड़ी में गुजरते हैं उसमें मैं एक्सरसाइज क्यों ना करूँ। आई स्टार्टेड डूइंग मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट। इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, आई लव इट। और मेरा ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ वार्म अप करने के बाद, तो वो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे जिमिंग करनी हो, क्या करना है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए राइजिंग चैनल। वेलकम बैक भाई। क्या बात कर दी नादिया आपने समोसों की और पकौड़ों है की ना, कि इस वक्त तो दिल चाह रहा है किसी को चटनी। कह के बस मंगवा लिए। मैं तो समोसे तो हर कोई अच्छे बना लेता है, चटनी हर कोई अच्छी नहीं बनाता, तो जरूरी अच्छा, है चटनी भी उसके साथ आए है। मेन क्या ये है, बात की है। कमाल चटनी में है, समोसे में नहीं है। समोसे एक जैसे होते हैं, कभी-कभार चटनी मुझे लगता है वेरी करती है। में क्या करें, समोसे को थोड़ा सा यूं कर दें ओह, और उस पे यूं करके दही चटनी बड़े, चाट मसाला, मसाला फ्राइज, क्या बातें करें। लेकिन क्या किया जाए भाई, ट्रेनर्स तो ये कहते हैं कि समोसे और ये पकौड़े वगैरह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा दिन आपने कुछ नहीं अगर खाया, उसके बाद जो खाना चाहें आप खाएं, हाँ। लेकिन एक तो ये कि उसको बर्न करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फिर डेली भी नहीं, और ऑयल में ना बने ना, तो हमने इत्दाल के साथ, हाँ। तो अगर आपने एयर फ्राई कर लिया, एयर फ्राई में सही होते हैं, बस मैंने कभी खाए नहीं एयर बहुत फ्राई के मजे के समोसे। बनते वही लगते हैं समोसे जो तेल से निकले हुए। तो कर लेते हैं गुजारा, बता देते हैं गुजारा आपको। कर लेते हैं ना, गुजारा ही तो 3-4 नहीं दिन करना। बाद वो तेल वाले भी खा लेते हैं। लेकिन ये कि रमजान में आई नो सब कहते हैं कि जी एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, लेथार्जिक हो जाते हैं आप। लेकिन ये कि करनी तो पड़ेगी बच्चों, एक्सरसाइज तो कैसे करनी है ये हम आपको बताते हैं। रिजवान नूर हमारे साथ हैं और शो का हिस्सा ही है हमारे भाई। सर कैसे हैं आप लोग? थोड़े थोड़े दिन के बाद रिजवान सबसे पहले तो समोसे के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। है ना। है ना,
समोसे अरे, के साथ कोई क्या मजाक नहीं बात है। 250 से 300 कैलोरीज होती है यार, कोई मसले की बात थोड़ी है। 20-25 मिनट में आप आराम से दो burn खा कर लिया आपने तो मतलब बस। 700 कैलोरीज और क्या है? समोसा को अगर हम जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई समोसा जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल, क्यों है? रमजान ये की आपकी बताएं। पहचान है और रमजान एक नेमत है, उसको अच्छी तरह से आप खाएं, हेल्दी तरीके से आप जिए, वर्कआउट करना लाजमी तो है। तुम तो रिजवान जाके जिम कर लोगे और तो जो कर लेंगे, समोसे लेकिन- लोगों के निकल आएंगे इधर उधर यहाँ पेट में फिर मैं ये है ना, बताऊं- ये डील करें आप कि खाऊंगा लेकिन मैं एक्सरसाइज भी करूंगा या हाँ, करूंगी। ये चीज है। और प्लस मैं कह सकता हूँ कि रमजान में हमारे जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा फोकस होते हैं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। हम लोग जैसे जितने भी हमारी फिटनेस ट्रेनिंग जो एक इंडस्ट्री है ना, हम सबसे ज्यादा पैसे रमजान में कमाते हैं, सबसे ज्यादा क्लाइंटल हमारे पास रमजान में आता है। जो लोग नहीं करते, जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, उसमें बहुत सारी खवातीन जब वो ऑनलाइन की तरफ चले जाती हैं, दे हैव सेपरेट क्लासेस, अगर वो ट्रेनर के साथ ऑनलाइन कर लेती हैं। खास तौर पे जिन लोगों को वेट लॉस करना है, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो फास्टिंग में अपना वर्कआउट करें। अगर फास्टिंग में आप अपना वर्कआउट करते हैं तो अफ्तार से पहले का बेस्ट टाइम है। Best बेशक उस 30 मिनट में आप जो भी करेंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन इतनी एनर्जी होती है ज्यादातर लोगों के देखिए, पास कि वो energy- फास्टिंग से आदत आदत की बात हो शुरू जाती के है। 2 से 3 Best रोजे होते हैं जो results कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। 2 से 3 रोजे के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने आप लोग के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है कि उस फास्टिंग में जब आप करते हैं ना, पहली बात तो ये कि आप अपने फास्टिंग में मोड में होते हैं, तो आप अपनी जितनी भी कैलोरीज है ना, वो आप अपने फैट बर्निंग जोन से ले रहे होते हैं। तो उस वक्त एक एनर्जी पाथवे आप लोग का बेस्ट हो जाता है। अफ्तार से पहले जितने भी लोग करना चाहें वो बेस्ट है। बेशक 30 मिनट्स करें और उसके फौरन बाद अफ्तार और करें। करें क्या 30 मिनट्स यानी 30 मिनट्स में अब उसमें जो करना है वो एक्सरसाइज इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। उसमें अफ्तार से पहले मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं कि कार्डियो वर्कआउट थोड़ा सा ज्यादा करें, जिसमें एरोबिक्स वर्कआउट हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उस वक्त, तो उस वक्त अगर आपको इंस्टेंट प्रोटीन नहीं मिला तो आप अपना मसल लूज कर जाएंगे। तो जिन लोगों को वजन लूज करना है, थोड़ा बहुत कार्डियो एक्टिविटी, अपना कोई एरोबिक वर्कआउट जिसमें थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, उस वर्कआउट को करें और उसके बाद एक अच्छा हेल्दी अफ्तार करें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा गलती होती है कि जब खास तौर पे जब अफ्तार पे आप बैठते हैं, अफ्तार पे अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास हेल्दी अनहेल्दी सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है। ये कहना फजूल है कि हम हेल्दी अनहेल्दी रखते नहीं हैं, लाल हरा शरबत भी होता है ना सब कुछ होता है। तो आप कहें तो सबसे पहले आप जितना भी ना आपका फ्रूट्स का आइटम है, जो भी आपका वाटर कंटेंट बेस है, यानी कि आपने फ्रूट्स ले लिया, पानी ज़्यादा पी लिया, समोसे पकोड़े को अगर आपने पहले अटैक कर लिया, तो कोई भी इंसान जो पहले है ही ना खाते वो नहीं रह पाता। और खास तौर पे उस वक्त आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नहीं। तो उस वक्त एक छोटा सा ऑप्शन ये कि अपना पानी का इंटेक ज्यादा करें, आपकी एपेटाइट फुल हो जाएगी, आप पकोड़े और समोसे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। 2 ग्लास पीने के बाद भी मैं खाती हूँ समोसे, वही आप खाएंगी, लेकिन वो जो फुल एक वो जो क्रेविंग हो रही है ना कि मैं 3 खा लूंगी, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो वो भी है। प्लस अगर ज्यादा आप खा लेते हैं, जो बात हकीकत है, अगर आप अफ्तार में कितने भी लोगों को आप देखें, कुछ लोग जो ना अफ्तार के बाद वो थोड़े से ना यूं करके हो जाते हैं, तो थोड़े? उनकी मैं थोड़े वहीं नहीं, से कुछ पहचान ज्यादा लेता ही, हूं। पूरा थोड़ा और नीचे जाओ। हाँ, थोड़ा सा अपनी आहिस्ता body से को करके फिर वो लेट जाते हैं, ठीक है। पता तो- होता है मुझे तो अफ्तारी के बाद शदीद नींद और वीकनेस। क्योंकि ये क्या? उस वक्त आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो सारा डाइजेस्ट करने में ले जाता है। आपका पूरा जो इंटरनल सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम डाइजेस्ट करने में ले जाता है, क्योंकि उस वक्त आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अफ्तार के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं, एक्सरसाइजेज जो है ना, रमज़ान में सबसे सारा ग्रुप क्लासेस चलते हैं। मैं खुद भी एक ग्रुप क्लासेस वगैरह करवाता हूँ। हर साल मैं एक रमज़ान श्रेड के नाम से एक प्रोग्राम कराता हूँ, डिफरेंट गेम्स में, ये वो सब जगह चल रहा होता है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अफ्तार के फौरन 1 घंटे के बाद अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सेट हो गई। 15 से 20 दिन की रूटीन होती है, अगर आप अच्छा कर लें तो एटलीस्ट आप अच्छा, कुछ लोग सहरी को भी बनाते हैं टाइम, वो कि सहरी सहरी पे- में सहरी से खेलते पहले। हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, हाँ, वो तो देखें लड़कों के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन लड़कों होता के है। लिए मैं यही कह रहा था कि लड़कों हाँ, के लिए बहुत option अच्छा है, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। Night हर cricket। जगह उनको तो night वैसे ही crickets नहीं वगैरह खेलते चले हुए होते हैं। भूख ही नहीं कभी लगती, कभी भी कभी एनी टाइम ऑफ द ईयर। खवातीन के लिए बच्चों भी को होती है, खेलने खवातीन भेजो, के लिए जो वो नहीं भूख शॉपिंग लगती। की जो है ज्यादा हाँ, चले जाती औरतों का मुझे लगता है Window शॉपिंग shopping करती उनकी हैं तो ज्यादा हो भूख जाती नहीं, है। वो नहीं लगती। खवातीन के लिए है ना, किचन में काम करें, इतने सारे काम होते हैं, तो ये कि काम करके आपके हाँ, हमें काम पे calories लगा burn हो दो, खुद जाएगी। क्रिकेट खेलने जाओ। हाँ, हम काम करें, क्रिकेट खेलें। लेकिन मैंने देखा है कि रमजान में बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है कि एक रमजान में ऐसा महीना है ना कि पूरी फैमिली जो कि पूरे साल एक साथ खाना नहीं खाती, वो सब साथ बैठ के खाते हैं। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। आपको उसी तरह से आपको सारी मेज मिल रही होती है, और उसको कैलोरी बर्न करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए आधा 1 घंटा निकाल लें इफ्तार के बाद, आप तरावी के बाद। आज क्योंकि नॉर्मली इस वक्त जितने भी रमजान के में जिम्स है ना,
पहले हम 12-1 बजे तक खोलते थे, इस वक्त 3-3, 4-4 बजे तक जिम्स खोले। टाइमिंग चेंज हो जाते हैं ना। टाइमिंग चेंज हो जाती है, रात को 3 बजे तक खोल दिया है भाई तो gym। साहब मुझे बताओ, अभी यहाँ पे बैठे बैठे या खड़े खड़े क्या बता सकते हो लोगों को, क्या बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है कोई, अगर है? ठीक है, और वो जिसमें थकन ना, एग्जॉस्शन ना हो और आप फिर भी बहुत ही मसल टोन सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप अफ्तार से पहले कर रहे हैं तो अफ्तार से पहले में आपको सिंपल से सिर्फ अपने किचन आप को में। मूवमेंट करनी किचन है, में मूवमेंट करनी है। अफ्तार से पहले आप भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करें, इसमें आप अपना थोड़ा बहुत पंचिंग्स वगैरह ऐड करें, म्यूजिक अपना लगा लें अगर आप चाहें, शौहरों से दरखास्त से दूर रहें। और उसके बाद इस तरह की कुछ मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये पेट आपको के लिए बहुत अच्छी अपनी मूवमेंट करनी है। बाइसेप्स अगर करने हैं ना तो बाइसेप भी आपको इस तरह से करने हैं, थोड़ा सा एंजॉय करके करें। खास तौर पे रमजान में जब लोगों की एनर्जी डाउन होती है, अगर उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को अगर आप मूव कर लें, ये मसल अपने बच्चों को दिखाएं जो बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। हाँ, ये वाले मसल और थोड़ी बहुत अगर स्क्वाट्स वगैरह करना चाहें तो स्क्वाट्स आप इस फॉर्म में कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिम जाके फैंसी वर्कआउट ही करें, आप ये सारी चीजें जो कि आप जिम में इलेप्टिकल करते हैं वो आप इस तरह से करते हैं। आप नॉर्मली वॉक पे निकल सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने वाले बने। सही बात। रमजान में शुरू के रोजे और आखिरी रोजे ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, बीच में आप कर लेंगे। इजी है। और ये तो गाड़ी में बैठे बैठे करती है एक्सरसाइज। हाँ, तो वो याद है ना पिछली बार जब आए थे, हम कितना हैरान और हुए। अभी मुझे नादिया ने बताया था कि इन्होंने कैसे करती है वो? जो है जहाज में ही बैठ के मैं वर्कआउट किया। जहाज में जहाँ मैं इतनी तंग बैठी हुई थी कि मतलब हवा भी नहीं गुजर सकती। तो और कैसे वहाँ किया था? वैसे देखा कि मैंने टांगों का वर्कआउट किया, मैंने बाजुओं का वर्कआउट किया। बाजू वाला दिखाएं जरा लोगों यार मैं तो ये सीधा सीधा ये जो मेरा स्ट्रेच को। बैंड अरे है, हाँ, हाँ, ये स्ट्रेच बैंड भी आ गया। अमेजिंग। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेच बैंड एक होता है ना जिसको आप ऐसे, ये वो नहीं है। अच्छा इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। ठीक है, 3 लिखा है, 5, 6, 7। हाँ, अच्छा, ये वाला तो जितने भी हैं लोग हैं उनको शायद ये वाला जो बैंड है वो शायद ये नहीं मिलेगा, ये मैं ही लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में। और मुझे मैंने लग रहा सोचा है कि मैं नादिया के साथ एक सीरीज लॉन्च करूं, कार वर्कआउट, होम वर्कआउट, हाँ, ये आइडिया प्लेन वर्कआउट, बिल्कुल तंग ऐसे ही। जगह पे आप किसी कैसे जगह पे एक्सरसाइज आप करते बैठे हो। हो तो आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ये तो हम इस बिल्कुल तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं series आप, launch एक आपने आपके स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है thighs, और आपने यूं भी करना है। फुल बॉडी वर्कआउट आपको बताएंगे। अच्छा, ऐसे पता है क्या होगा? इससे होगा कि आप खुद ही जो है ना वो बन जाएंगे सार्जेंट, जो बता रहा होगा कि भाई हटो पीछे। हाँ, आगे और ई चलान में जब आपका चलान आएगा तो आप जो है ना उस वक्त वर्कआउट करो। मैं वही सोच रही थी वैसे कि मेरा पिक्चर लेंगे, कहेंगे इसके हाथ में क्या है ये। अच्छा, वेट, गाड़ी मैंने वेट्स भी रखे हुए हैं, सॉफ्ट वेट्स, मतलब जो हैं तो 2-2, 3-3 किलो के भी, लेकिन वो वैसे सॉफ्ट होते हैं ताकि कोई गाड़ी को नुकसान ना हो। साथ में रेजिस्टेंस बैंड्स, इट्स वंडरफुल। और मैंने, क्योंकि मैं 3 महीने से तो बाकायदगी से कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल चेंज देखा। अब नादिया अगर गाड़ी बैठी यूं कर रही है यूं ना, पता है क्यों मुझसे, मैं वो कोई खड़ा होगा कहेगा आ जाए जी मैडम, कुछ कह रही हैं आप? मैं वर्कआउट ऐसे, करेगा। ऐसे सारा वेट्स और बिल्कुल गाड़ी में, क्या गाड़ी में कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक तो चेंज महसूस किया ऊपर से, क्योंकि मैं जिम नहीं जा सकती। आई फाइंड गोइंग टू द जिम नॉट फॉर और मी। ये मैं 2 जैसे दिन बैंड है जाऊंगी, ना, बोर हो मैं जाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोग की जो रमजान सीरीज हो रही है ना, उसमें रमजान में मैं एक बहुत ही लाइट वेट बैंड से, क्योंकि मुश्किल से 2 से 2,500 रुपए का मिलता है, उस पूरे बैंड में आप पूरी दुनिया जान की वर्कआउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो लाइट जितना बैंड करीब से पकड़ोगे उतना वेट बढ़ेगा, जितना दूर से पकड़ोगे आप। हाँ हाँ, ये बेसिकली इलास्टिसिटी है, Yes. उसके थ्रू आप अपना पूरा वर्कआउट करते अब हैं। जितनी और जगह है ना आप उसके हिसाब से करें। Yes. अच्छा, अब ये तो ये हो गया, अब तुम्हें कम रेजिस्टेंस चाहिए या पैर की एक्सरसाइज करनी है, तो आप इसको इसको पहनो पैर पे, चलो भाई, शूज उतार। चल नहीं अब ये नहीं, तो नहीं, हो अरे चलो, गया ना। मैं करके आप बताती क्या हूँ। इजी है? चलो जी, मैंने यहाँ पहना इसको, ये है खासियत बैंड नादिया को खान की। पहना मैंने, ठीक है जी। अब जगह कोई नहीं, हाँ। एयरलाइन में ऐसे सुकड़ के अब बैठी बैठे हूँ। हुए ऐसे, हाँ। हाँ जी, और उधर से मैंने बैठे और एकदम बैठे- ट्रे खुल गई। नहीं नहीं, ये बस अब देखो हिल भी Biceps. नहीं रही। अब आर्म्स का वर्कआउट शुरू हो गया। अब करना है टांगों का वर्कआउट। टांगों के लिए इसको उठाया और नीचे से पकड़ा और पैरों ये का शुरू कर दिया। वर्कआउट ठीक है। शुरू हो गया। ये देखें, क्या भाई बात। मैं जो है, हम लोग घर Are you चलते हैं, impressed? नादिया जो है वो पूरी वर्कआउट टिप्स आपको दे रही है। मानते हैं फिर? क्या बात। अच्छा, ये फिर उसके बाद अभी भी अब मुझे चाहिए कि जी थाइस भी हों आपके वर्कआउट, ये वो जी, क्या जी। करेंगे ये जी बहनों भाइयों, जगह कोई है, जहाज जगह वही है। जहाज। जगह कोई नहीं, जहन में रखिए बस हाँ, आप हाँ। बिल्कुल फुली पैक्ड फ्लाइट में बैठे हुए हैं और जगह कोई नहीं। एक सेकेंड, चलो ये दोनों अब अच्छा, दोनों शुरू कर दिया दोनों आपने, पैरों हाँ। में पहना। अब ये कर रहे हैं जगह आप। फिर भी Okay, नहीं मेरे पास। yes. उफ, इसमें जो जबरदस्त रेजिस्टेंस वर्कआउट, अब बैठे बैठे में और समझे भाई? प्लस इस बैंड के थ्रू बहुत सारी स्ट्रेच भी हो सकती हैं। अगर आप Incredible. स्ट्रेच कर सके तो आप पूरा आप बैंड को पकड़ के यहाँ पे रखें और उसके ऊपर ये भी stretching हो सकती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा होगा। यस, इसी नहीं नहीं, तरह इतनी से- जगह ही नहीं ना, मैं तो गाड़ी की बात। हाँ, हाँ, गाड़ी की गाड़ी बात वहां है। तक तो मैं पहुंची ही नहीं। मैं तो गाड़ी में फंस के बैठ जा रही हूँ, तो मैं इसलिए
बस में हो, गाड़ी में हो, आप ट्रेन में कहीं भी आराम से आपने जो है ना फुल बॉडी वर्कआउट और कोर स्ट्रेंथनिंग भी है। अच्छा फिर आपने इसको पकड़ लिया, अब कोर थोड़ी देर बाद वो वही फीलिंग। और अच्छी बात ये है कि चले ये भी सही है कि गाड़ी का तो चले ठीक है, लेकिन रमजान में आपके घरों में एक इस तरह का एक बैंड होना चाहिए। मुश्किल से सही बात है। 2 से 2,500 रुपए का मिलता है, ये वाला थोड़ा महंगा लग रहा है, हाँ। है ना, लेकिन 2 से 2,500 रुपए के नॉर्मल बैंड मिलता है जिसके थ्रू बहुत सारी वर्कआउट हो जाती है और आप आराम से घर में कहीं पे भी बैठ के वर्कआउट। भाई रिजवान, अब ऐसा है कि अभी टाइम दे रहे हैं रमजान में हमें, ठीक है, जब हम बुलाएं तो आ जाना, ये नहीं कहना यार मैं बिजी हूँ क्लासेस चल रही हैं, है ना। मैं रमजान में अपनी पूरी एनर्जी के साथ होता हूँ, बेहतरीन है, बहुत ज्यादा काम करता हूँ और रमजान में एक अल्लाह ताला की तरफ से सबके अंदर हमारे एनर्जी आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। करें। अभी वक्त दिया हमें, तो ये जबरदस्त एक्सरसाइज बताई और नादिया खान ने जो बताई वो तो क्या ही अमेजिंग बात है। रिजवान नहीं मान रहा था, मैं ये कह रहा था अब नादिया खान यूं कर रही है ना, फर्ज रिजवान, अब वो कोई खड़ा हुआ है, मैडम जी क्या कोई बुला रही है आपको? अरे भाई मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, छोड़ दो। अच्छा वलीद को कह दिया यूं कर रही है एक्सरसाइज, वलीद कह रहा मैडम मैं चला जाऊं, अरे मैं तुम्हें नहीं कह रही, मैं एक्सरसाइज कर रही हूं। नहीं वो पता आदत होगी, मेरा एक ही रूट है, सबको पता चल गया है। वो जो फ्रूट वाले उसको भी पता है कि आप बाजी के हाथ ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे गाड़ी में, कभी ये। इट्स ओके। चले भाई आपको कैसा लगा ये सेगमेंट भी जरूर judgmental। बताइएगा। और अभी हमने लेनी है ब्रेक, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बड़े मजे मजे की बातें होने वाली, क्या होने वाली है जल्दी से इंक्लिंग दे दे। जब रश वाली जगह होती है ना तो मैं शेड लगा लेता हूं। यही ना आई ना बात, ठीक हाफिज की है, बात। विजुअलाइज किया इन्होंने मुझे, फिर उन्होंने कहा कि मैं बता दूं, मजाक कोई करूं। मीम्स बना रहा हूँ। हाँ जब गाड़ी रुक जाए ये ना सिग्नल, चले इसी तरह हंसते हंसते तब फिर मैं शेड और फिर उसके मजीद बातें होंगी, कुछ मैच मेकिंग की बातें होंगी और बहुत कुछ खान जब होती हैं तो बातें ऐसी निकलती हैं कि लोग उस पर। एक बार मैं वेट करी ना, ये डंबल उठा के मैं ऐसे ऐसे करी, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला यही तो बात है। जब मैंने ऐसे किया ना तो उसने एकदम ऐसे हो गया ना जैसे मैंने कोई चीज ऐसे मारी, मेरे हाथ में वेट था, मैंने कहा नो नो वेट। अच्छा ऐसे जाएं आप और ऐसे वापस आ जाए जल्दी से, एक ब्रेक लेना हमने साइडलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर। और अभी इस तरह कुछ बताते हैं लोगों को कि वेस्ट से लोग सोना निकाल रहे हैं, वो सोना जिसके बारे में हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि इतना महंगा हो गया है, लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन कचरे से, सिम के जरिए, जो इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट है उसके जरिए चाइना में कर रहा है एक शख्स। तो जनाब सिम कार्ड तो आपने देखा ही होगा, सिम कार्ड तो वेस्ट भी हो जाता है और बस आपको क्या वो ठीक है ये कॉलिंग वगैरह, लेकिन लाखों रुपए भी इससे कमाए जा सकते हैं और ये मुश्किल है यकीन करना, लेकिन चाइना में ऐसा हुआ है कि एक शख्स जो है वो सिम कार्ड के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जरिए सोना निकाल रहा है और उसका ये दावा है कि अभी तक वो 191 ग्राम सोना निकाल चुका है। 191 ग्राम का मतलब ये है कि 11.6 ग्राम एक तोला में होता है। तो कितने हो गए? तो 191, ये तो कई तोले सोना हो गया है, यानी कि उसकी मालियत 80 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। वाह वाह वाह, इतना वो सोना निकाल चुका है। लगा होगा बिल्कुल। तो जनाब शख्स का नाम है चियाओ, चियाओ को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे पास कि चियाओ तुम कहाँ हो? दिमाग चियाओ जरा इधर आओ ना। चियाओ जरा इधर आओ। बहुत सारे घंटे और बहुत सारी मेहनत भी लगी होगी इसके बीच में, क्योंकि देखिए ट्रैश में से उसको पिक करना कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक सिम है, कितनी छोटी सी चीज इतने ज्यादा ट्रैश में से निकालता कैसे होगा? बिल्कुल। अच्छा वो ये करता है कि सिम कार्ड को केमिकल्स में डुबोता है पहले और फिर निकालकर गर्म करके सोने को उससे अलग करता है। इसमें सोना भी होता है क्या? हाँ वो ये कहता है कि मैं ये करता हूँ, उसको पहले डुबोता हूँ फिर उसके बाद गर्म करके सोना उससे अलग कर लेता हूँ और सिम कार्ड और दीगर से 191 ग्राम वो निकाल चुका है। समझे ये बात? हाँ वो कर चुका है। तो यानी कि जो सिम कार्ड होते हैं उसमें सोना होता है, तो सिम कार्ड तो फ्री होती है और बस बहुत लेकिन सस्ती वो भी होती करता है। ऐसे वो प्रोसेस फॉलो अगर करता है उसमें ना। गोल्ड होता है तो उतनी सस्ती क्यों होती है? तो चाओ जरा इधर आओ। ये सही है, हमें सोना एक हमें सिम सोना कार्ड में दिलाओ। कितना होता है सोना, कितना होगा भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 191 ग्राम वो सोना निकाल चुका है अभी तक, कितने सिम कार्ड में से? 80 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा। अब ये तो पूछना पड़ेगा ना, मैं यही कह रहा हूँ चाओ को जरा इधर मंगवाओ ना तो फिर हम बात करें कि भाई क्या होता है। लेकिन बहरहाल वेस्ट से ही होता है। मेरा ख्याल जो चीजें जैसा कैमरास वगैरह हो गए उसमें कोई आई थिंक मेमोरी कार्ड्स वगैरह, क्या उसमें से भी कुछ निकल रहा है? और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं जिसका और भी वेस्ट वो हैं। करता है उसमें और उसे और सोना वैसे भी निकालता है लोग। आपने देखा नहीं अब कंट्री मदरबोर्ड में साइड इस्तेमाल होता होगा गोल्ड। जी पहाड़ों में लोग ढूंढ रहे होते हैं, रेत में सोना निकाला जा रहा होता है, तो ये एक तरीका होता है। तो खैर ये इंटरेस्टिंग नहीं थी, सकता, कुछ कुछ कह भी गलत सकता। काम भी नहीं कर रहा। बिल्कुल आप ऐसे लोग ही। ना शुरू हो जाना, हमारे वेस्ट में तो इतनी आपको अजीब अजीब नोकीली चीजें मिलेंगी। अक्सर आपने देखा हो बाहर मुल्कों में क्या होता है कि रात के वक्त वो जो सी शोर होता है सी साइड पे,
तो अक्सर लोग ना वो एक लेकर डिवाइस लेके, हाँ डिटेक्टर, तो उससे ही बड़ी चीजें निकलती हैं। मेटल डिटेक्टर होता है, उसमें पता नहीं हमारे यहाँ तो क्या कचरा ही हमारे यहाँ नहीं होता ये, बाहर ही आपने देखा गलत है चीजें यूरोप मिल वगैरह रही में। तो खैर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी जो आपको देनी थी, और इस खबर के बाद हमने ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत कुछ है हमारे शो, कहीं जाएगा नहीं। कि खजाना मिलेगा जब ढूंढने निकलोगे, मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगी, है ना। तो एक मेहनत करने के लिए वक्त भी चाहिए होता है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा शो ना थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का है। हमने कहा कि शादियों का सीजन जी जी अभी, और फिर ईद के बाद फिर शादियां शुरू हो जाएंगी। शादियों का तो हमारे ड्रामे हो, रियल लाइफ हो, बड़ा शौक है सबको। लेकिन ये कि ये जो रिश्ते बनते हैं, ये पहले तय होती है फिर शादियां होती हैं। ये एक तय होने के मराहिल क्या है ना। और इसको लेके अभी हाल में एक शो चला लाजवाल इश्क, तो उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसके कॉन्सेप्ट पे, उसकी एग्जीक्यूशन पे, वो अभी तक डिस्कस हो रहा है और शो चल भी रहा है। बड़ा मुनफरिद अंदाज में वो शो जाहिर किया है ना। गया। हमने उस पर बात नहीं की, वी नेवर स्पोक अबाउट दिस शो इन डिटेल। और मैंने कहा आज हम जरा बात थोड़ा सा इस पे करें और रिश्तों को कनेक्ट करें कि एक तो लाजवाल इश्क जैसा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मिसेस खान से पूछेंगे, बाद में हमारे पास हाँ आएगी ये चलता रहेगा कि अगर एक ऐसा शो पाकिस्तान में हो, मिसेस खान क्या सजेस्ट करेंगे, मिसेस खान क्या करेंगी। और वहां देखे ना कि ऐसी जगह पर मैच मेकिंग होना जहां पर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़कियां, एक से अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती दूसरी ऑप्शन मौजूद है या दूसरा ऑप्शन मौजूद है, तो एक बड़ा मुनफरिद अलग सा शो था। इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और इसके फेवर में भी बहुत सी बातें तो वायरल हुई इसकी सारी तो चीजें। बात वही कि तो हमें ज्वाइन किया कैसे मिले, अगर आप, और वही होता है ना कि रिश्ते के लिए आपको इंट्रोड्यूस तो कराते हैं ना। अब आप पार्टनर में क्या देखें, कैसे होता है कि वो वायलेंस बजने शुरू हो जाते हैं, कन्वर्सेशन सही हो, और फर्स्ट आई थिंक शुरू में तो लोग गलत बातें भी कर देते हैं जिससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ जाता है, जो कि आप नर्वसनेस में कह जाते हैं। तो ये जो मैच मेकिंग का सिलसिला है, इसको समझने के लिए हमने स्टडी जो है इसको मॉडल बनाया है लाजवाल इश्क को। उसके बाद बहुत ज्यादा वक्त दे दिया गया उसमें कंटेस्टेंट्स को। अच्छा, हमें ज्वाइन किया इस वक्त सैयद शिराज अली ने, जो कि कंटेस्टेंट थे उसमें, और मोहब्बत भी हुई ना, वो उनकी कहानी उनसे ही सुनेंगे। पहचाने इसको, ये वही लड़का है, बिल्कुल ये वही है, पहचान ले। कैसे हो भाई? ये वही है जो बातों में फंसाता है लेकिन फंसता नहीं कोई। जी जी जी, कैसे हो? वेलकम। बिल्कुल। कितने परसेंट मॉडल भी हैं आप? एक्चुअली वो मेरी फील्ड है बेसिकली, एज अ प्रोफेशन तो मैं आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ। और बाकी जो चीजें हैं वो एज एन एक्टर, वो एक्टर और मॉडलिंग और फिटनेस साइड, वो मेरा एक अलग पैशन है। एक्टिंग भी करते हो? हाँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ। अभी लास्ट ड्रामा कौन सा किया? मैंने अभी शॉर्ट फिल्म्स की हैं अभी रिसेंटली, और इसके अलावा मैंने एक रियलिटी शो किया बहुत बड़ा, अभी जो टर्की में चल रहा था, बड़ी हाइप थी इसकी। लाजवाल में तुम थे? आई वाज देयर। तो इश्क हुआ? हाँ, ये बिल्कुल ये बहुत कुछ हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि आप हमसे अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड बात बताओ ना, करें। इश्क हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इश्क जिस काम के लिए गए थे वो हुआ, वो करके आए हो या नहीं? अच्छा, एक्चुअली जाहिर सी बात है, जो हमारा फॉर्मेट है, जो प्लेटफॉर्म था, उसके अंदर आप जब किसी भी इंसान के साथ इतना वक्त गुजारते हैं, आपको अटैचमेंट हो ही जाती है, ठीक है ना। तो यस, इट हैपेंड, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी तरफ से शायद इतना नहीं था। वो तुम्हें लाजवाल हुआ, उन्हें जवाल पजीर हुआ, जवाल पजीर हुआ, एंड देन दिस इज जस्ट वेंट ऑफ। वन साइडेड लव हो गया। वो मैं देखिए, लव एक बहुत बड़ा जुमला होता है, ठीक है ना। लाइक अटैचमेंट, एक फीलिंग्स जो आप शेयर कर रहे होते हैं किसी इंसान के साथ। लाइक मैंने तो एक कैलकुलेशन की थी, एक रफ सी कैलकुलेशन, बिकॉज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो वो कैलकुलेशन मैंने की थी। मैंने कहा 45 डेज आप किसी इंसान के साथ आप रहते हैं, तो 45 डेज व्हेन यू एक्यूमुलेट द 45 डेज इन द रियल लाइफ, अगर एक मर्द अपने शादी में शुदा जिंदगी के अंदर भी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपनी पार्टनर को देता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे 45 डेज में 4.5 साल साथ गुजारे, ठीक है ना। अगर मैंने कैलकुलेशन की थी, यार क्या बात, मतलब ये तो जिंदगी जी लिया लड़का। तो मैंने कहा 4.5 साल जिंदगी जी लिया, उसके बाद भी अब तो शादी तो नहीं करना चाह रहे होगे आगे? अब तो खैर हो गई जिंदगी, गुजार ली ना 4.5 साल। आप तौबा कर ली। अच्छा, मुझे तो अली, कितने लोगों ने तुम्हें कहा कि लाजवाल इश्क में तुम्हें देखा, और कितने लोगों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वेरी ऑनेस्ट, व्हाई वर यू इन दिस शो? लोगों ने पूछा ऐसे? अच्छा, टू बी वेरी फैमिली ऑनेस्ट, वगैरह, फ्रेंड्स, मेरे जितने, जब मैं वहाँ से करके यहाँ आया हूँ और जितने लोग भी आज तक मिले हैं, सबने बहुत प्यार दिया। आज तक एक बंदे ने मुझे ये नहीं पूछा कि क्यों किया।
बस जहाँ किया था वहाँ नहीं मिला प्यार। कौन सा प्यार दिया है? कौन किसने जिससे प्यार किया दिया? था उसने किस नहीं किस्म का दिया। प्यार? फैंस थे, कैसा मतलब- प्यार दिया? नहीं मतलब उन लोगों ने कभी भी देखिए जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म चलता है वो तो हर इंसान पे चलता है, सही, वो ठीक तो है कोई ना, नहीं और उससे उसके अंदर बच शायद सकता। मैं टॉप ऑफ द लाइन हूँ, तो लोगों ने प्यार दिया, लेकिन जिससे किया था वहां से प्यार नहीं पर वहां से प्यार नहीं मिला। मिला। चलो अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई भाई, लाजवाल इश्क में भी। मेरे पास 2 करोड़ सवाल आ गए, छोड़ो मैं तो यही दो मैंने तभी नहीं बता रहा था, मैंने कहा बताना ही नहीं है, नादिया को तो बिल्कुल नहीं हो मैं सकेगा। इसलिए अली को मिलूं और मेरे को अली को मैंने देखा है क्योंकि मैंने अच्छा, अली, शो मुझे नहीं मतलब ज्यादा गुस्सा- देख रही थी, सिर्फ क्लिप्स देखी। मैं देखूं यार अली इतना एक दो familiar सवाल और क्यों कर लग लेते रहा हैं ना, है? क्या होगा, कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना, हाथ लगे कहाँ जाएगा बच के, अब तो कहाँ जाए। मुझे बता क्या गुस्सा वगैरह भी किया, गुस्सा आया मेरा कभी? मेरी सबसे ज्यादा मीम्स हैं है ना? और मेरा सबसे तुम्हारा तो बड़ी ट्रोलिंग हुई है, मेरी अली। सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मेरी है, बहुत हुई है ठीक इसकी है, तो एंड मैं आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कोई ऑप्शन, मतलब अगर मैं ज्यादा बात, सर मैं आई एम अ कम्यूनिकेटिव पर्सन, मैं कम्युनिकेट करता हूँ, सही है। मुझे लड़ना वड़ना पसंद नहीं है, ये झगड़े जो होते हैं मैं कहता है बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैं ज्यादा बोलता था, ज्यादा बात करता था और बहुत ही लेजिट बातें करता था। एक ओवरऑल जो डिस्कशन होता था मेरा होता था कि एक हाँ, रैशनल था और मैसेज था कि एक पूरी आवाम को कि भाई अगर आप पार्टनर के साथ रहते हो तो ऐसी जिंदगी गुजारना चाहो तो ऐसे गुजारो और ऐसे ही कैसे करो। रहते हैं पार्टनर के साथ? यार अब ये ये मैंने वैसे जिस अंदाज में पूछा ना- ऐसी बातें ना करो। बहुत रैंक नहीं हो गया सर? मैंने कहा बहुत ये ज्यादा सारे रिलैक्स हो गए शो का देखा तुम। अच्छा चलो चलो चलो, ठीक है। ग्रेस ना, रखो। वो स्टार्टिंग से ही ट्रोलिंग थी कि बोलता अच्छा एक बहुत वादा करो, बाद जब में तुम नेक्स्ट पूछेंगे, टाइम बाद आओगे में ना, इसके यार इस पे तो बात फिर हम उस पर बात करेंगे। इस पे क्यों बात करेंगे, अब अच्छा खत्म लेकिन होगी डू यू तो। थिंक कि लाजवाल इश्क में लड़कियों की ज्यादा ट्रोलिंग हुई है या लड़कों की? मेरे ख्याल में एक फेज आ रहा है सबका, जैसे जैसे अरे नहीं बताओ ना सीधा, लड़कियों की लड़कों की ज्यादा ट्रोलिंग हुई है सीधा स्टार्टिंग मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में जैसे लड़कियों की ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो गई, ठीक है, आयशा उमर पे वो तो कुछ सारी कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी उन कुछ पे भी की एज के ऊपर बहुत हुआ कि भी इतनी यंग तो नहीं जितनी दिखा रहे हैं आप, मैच मेकिंग बहुत होनी ज्यादा चाहिए। ट्रोलिंग हुई और वो फिर ट्रोलिंग हुई बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा वो बहुत trolling बुरी थी, वो बिलो द अच्छा, उनको पता था खवातीन लड़कियां वो देख रही थी, वो दे अपसेट विद इसी द वजह से ही एक सबसे बड़ी ट्रोलिंग जो मेरी हुई थी कि मेरा कंसर्न ये था कि यार ड्रेसिंग बेहतर कर लो ताकि बाद में बाहर जाके कोई ऐसी मीम्स ना बन जाए तुम लोगों की बॉडी के ऊपर या यानी इसके कि ऊपर। उसका अपना इख्तियार है ना, ये क्या बात हुई? और अगर आई है वहां पे या कोई आया है तो इसका अपना इख्तियार है भाई, जो भी ड्रेसिंग करे, इसमें क्या है? लेकिन ही वाज वार्निंग देम ना कि भाई इससे देखिए, ये तो उससे आएगा reason ही हुआ था, reaction। जो रीजन होता है कि वन ऑफ अवर क्या कहते हैं जो कंटेस्टेंट थी, ठीक है ना, उनकी वो असल में शी यूज्ड टू लिव इन अब्रॉड, तो अमेरिका से थी वो, तो वो बहुत ही ज्यादा ओपन ड्रेसिंग करी हुई थी, तो जाहिर से शुरू के एपिसोड जब आना स्टार्ट हुई तो उनकी बॉडी पार्ट्स को जूम कर करके मीम्स बनाए गए, तो दैट्स व्हाई आई वाज वरीड फॉर माय बिल्कुल पार्टनर। कि लोग तो गंदे हैं ना, जो इनका जहन हमारा ऐसे माशरा चलता तो है, गंदा ही उनको है। आप एक एक्ट्रेस भी गई थी, उनको तो इश्क हो गया मेरे ख्याल में, मिल भी गया था उन्हें। कौन? एक्ट्रेस तो बहुत सारी एक एक्ट्रेस जो काफी मैंने उनको देखा भी, उनका फेस क्या बताओ ना, मैं जो कह रहा हूँ यार, तुम क्यों किसको छुपा हुआ था? रहे हो? इश्क किसको हो गया छुपा था? नहीं रहा। बताओ कौन थी? इश्क किसको हो गया एक था? थी, मैंने देखा था, मैं नाम असल भूल में गया, वहाँ पे जो उनको थी- हो गया था और मिल भी गया था। वहाँ पे जितने लोग थे एक्सेप्ट मी, मैं किसी को नहीं जानता था, सब आपस में एक दूसरे को जानते थे और सब आपस में इस मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, जिसमें 3 एक्ट्रेस थी, ठीक है, और 1 एक्टर थे हमारे, ठीक है, और इसके अलावा मॉडल्स थे। असली मोहब्बत किसको होगी फिर वो वहाँ? एक थी, उनको भी हम नाम नहीं बता रहे ना। तो नाम बता दो क्या? नहीं, कोई मुझे- पता होगा, मुझे नहीं पता अरे होगा। थी ना वो यार यार, हमारे पास देखिए आयशा थी जो एक्ट्रेस थी, बतूल थी जो एक्ट्रेस थी, ठीक है, जुनैद थे जो एक्टर थे, ठीक है, इसके अलावा जो थे वो हमारे साथ फातिमा थी, तो अब बतूल बिकॉज बतूल मेरी पार्टनर अच्छा थी। मुझे छोड़ो, अली मुझे बताओ, पैसे मिले थे? हाँ ऑब्वियसली Were you paid? Everyone was paid for एवरीथिंग this? एवरीथिंग इज पेड, अच्छी ये खैर पेमेंट अच्छी थी? एवरी सिंगल थिंग इज पेड। और ये अच्छा अच्छी था, बात है। बहुत हाँ। अच्छा था। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें इंडियन प्रोड्यूसर्स थे। अच्छा, इंडियन प्रोड्यूसर तो इसमें थे ही नहीं, क्योंकि जब हमारे इंटरव्यूज हुए हैं तो हमारे स्टार्टिंग से ही हमारे सामने जो है वो टर्किश प्रोड्यूसर थे, बीच में ट्रांसलेटर था और सामने हम थे, अच्छा, टर्किश प्रोड्यूसर को कैसे आइडिया है कि मैं पाकिस्तान से क्योंकि यंगस्टर्स को बुला के लाजवाल इश्क बनाऊं? उनको ऐसा क्या जहन मैं में आपको आया? बताता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ईरान के लिए ये शो 2 दफा बना चुके थे तो जी। ईरान में तो चला ही नहीं होगा यार, ये कैसे? ईरान में जितना उन्होंने 1 दफा ईरान के लिए बनाया और ईरान में इतना चला कि उन्होंने दोबारा बनाया सीरियसली? जी, और अब ईरान दोबारा में कहाँ allow करते हैं यार? तीसरी इतनी है। जी सर, तीसरी दफा भी बनाया हमारे बाद, दोबारा ईरान का बना दिया उन्होंने, तो सोचे ईरान में कितना पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ यार, ये जो और अब तो आगे हो मतलब जाए वहां से खास ये तुम, और तुमने देखो ये भी इन बात की countries के लड़कियों लिए। पे कि भाई आप ड्रेसिंग जरा एहतियात से, वो यार ये अंदाज ठीक है?
यानी मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अनबाइस्ड रह के बताना। बिल्कुल। ये अंदाज ठीक है कि लड़के लड़कियां अननोन, बिल्कुल ना कजन्स हैं ना कुछ है, इवन कजन्स के बारे में वो साथ रह रहे हैं, दिन और रात गुजर रहे हैं उनके, एक साथ बैठ के, मतलब कैसे ये ठीक है कॉन्सेप्ट, या और ये लोग रिवाइज देखिए करना ना, चाहिए इस रिवायत और को? कोई प्रोजेक्ट बने, लोगों को इतना तब भी चढ़ी थी कि अगर आप इसकी सपोर्ट में भी कुछ बोले ना कोई भी, वो उसके पीछे पड़ जाती थी पब्लिक। असल में यही मसला था। ऑनेस्ट ओपिनियन देना। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जैसा जितना ज़्यादा हमारा माशरा अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है ना, कोई भी चीज़, आप मुझे एक बात बताएं ना, छोटी सी बात करते हैं, मूज एप्लीकेशन आपने सुनी होगी, ठीक है। Yeah, मूज एप्लीकेशन क्या है? मूज एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे दो लोग शादी के लिए बात कर रहे हैं, हाँ, सही। और फिर वो यहीं पाकिस्तान में डेट भी कर रहे हैं, बैठ के भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और बैठ के वो सिर्फ एक दफा बात नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीपल टाइम्स बैठ रहे हैं, सही है। अगर यही चीज ऑन स्क्रीन दिखा दी जाती है कि 5 कपल आए और 5 कपल बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, बस मसला सारा ये है कि वो चीज ऑन स्क्रीन दिखाई जा रही है, ठीक है। गलती क्या, देखिए मैच मेकिंग या रिश्ते कराना ऐसे शोज चल चुके हैं, और इतना मीरा का कौन बनेगा, मीरा पति, आई रिमेम्बर, लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ हुई कि इसको इतना बैकलैश, इतना क्रिटिसिज्म? आपको बताता हूं, आपको क्या लगता है, लिबास कॉन्सेप्ट, इसका जो वेट वाज इसका जो शॉर्ट, बैकलैश स्टार्ट हुआ, वो हुआ जब ट्रेलर आया। अच्छा, आयशा अमर इज अ फिनोमिनल पर्सन, और उनका एक अपना एक पर्सनालिटी एक और है, ठीक है, और जितनी भी हमारी माशाल्लाह एक्ट्रेसेस हैं, वो एक वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं हर तरह के शोज में भी, सब में, तो वो कोई ऐसी ड्रेसिंग वाला ट्रेलर नहीं था जिसके ऊपर इतनी हाइप क्रिएट हो जाए। मगर आयशा उमर का एक जो स्टेटमेंट उस लाजवाब लिस्ट में जो उनको मिला होगा, डेफिनेटली उनको उर्दू में वो पूरा कॉन्टेक्स्ट मिला होगा, तो यहाँ पर आकर लोग मोहब्बत ढूंढेंगे अपनी और मोहब्बत करेंगे, तो शायद लोगों ने उन वर्ड्स को पकड़ा, मोहब्बत करेंगे कि उसके ऊपर, हाँ, मोहब्बत करेंगे या मोहब्बत मिलेगी उनको यहाँ पे, और यहाँ पे आके लोग साथ रहेंगे। तो ये जो जुमले थे ना, लोगों ने ट्रेलर से ही, वो एक ट्रेलर जो है वो मिलियंस में गया। देखो एज अ फादर भी, तुम शादी हो गई? नहीं, एक्चुअली आई हैव 2 kids बट वी हैवंट। अब मुझे बताओ कि फर्ज करो, मैं अपनी भी बात करूँ ना, मेरी एज अ फादर, अगर मैं अपनी बेटी को, मुझे यानी कोई कहे कि भाई ऐसी जगह पे जाके रहना है आपकी बेटी ने, और वहाँ पे और लड़के भी हैं, सब चीज़ है जिससे जो माइंड सेट मैच किया हो जाएगा, मुझे क्या, मुझे जो फील होगा वो ज़ाहिर है मेरे एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तुम बताओ कैसे तुम कहोगे, अलाउ करोगे? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं आपको हमेशा ना ग्राउंड रियलिटीज में इन चीज़ों के ऊपर बहुत रिसर्च करता रहता हूँ। हमारे पास अभी रिसेंटली जितनी एप्लीकेशंस मूव्स आ गई और दूसरी आ गई, शादी.com आ गई, ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं इवेंट स्पीसीज में, मैरियट्स में, जहाँ पे कपल्स आते हैं, बैठते हैं, आपस में वो डिस्कशंस करते हैं, और स्विचिंग भी होती है कि आप जिससे बात कर रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ किस चेयर पे आके बैठें, कोई आपको समझ में आ रहा है, उससे बात करें। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रही है, वो चीज़ सिर्फ आपको एक ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग वहाँ पे टर्किश पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रेसिंग हुई हुई है, ठीक है, लोगों ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, तो मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वरना हो हमारे मुल्क में इससे कहीं गुना ज़्यादा रहा है। तो आपको लगता है कि क्या कुछ अगर दोबारा चांस मिले तो किस तरह, क्या चीज आप एज इवन डायरेक्टर चेंज करना चाहोगे? कोई आपसे पूछे कि इस लाजवाब इश्क में क्या अगर बेहतर कर दिया जाता है तो शो एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाता? मैं आपको बताता हूँ, अगर लोगों को जिनको सेलेक्ट किया गया था, अगर वो लोग ऑनेस्ट होते, सेकंड, अगर वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को इस तरह से पेश करते अपने पार्टनर के साथ के एश्योरेंस के साथ कि जो मैं बाहर हूं वो मैं यहां पर हूं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जब लोग वहां से बाहर आए ना, तो 2-3 लोग तो शो को घोस्ट कर गए, ठीक है, घोस्ट कर गया मतलब, घोस्ट मतलब ये कि शो की एक चीज भी इन्होंने शो पे नहीं डाली, बिल्कुल डिसएसोसिएट कर गए ना, उन्होंने कहा कि नहीं हमने अपने सोशल मीडिया पे नहीं अपने सोशल मीडिया से गायब हो गए, हम ऑन ही नहीं करते, डिस्कनेक्ट जब आप ऑन नहीं करते आप गए क्यों थे? सही बात, ठीक है, पहली चीज। बाद में फिर उनकी बहुत सारी रियलिटी सामने आने लगी हर बंदे की, कि ये तो ये था, वो तो ये थी, उनके तो 2 थे, इनके वहां पे इतना वो कर रहे हैं, वहां पे ऐसे आप ये क्या कर रहे थे? आप तो बाहर निकल के आप बिल्कुल गायब हो गए। मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट्स, जो कंटेस्टेंट उन्होंने लिए, उन्होंने उनकी रिसर्च सही नहीं की। अगर वो लोग सही होते तो शायद कुछ पार्टनर्स ऐसे भी बन जाते जिनकी बाहर निकल के शादी होती, तो देन इट विल बी सक्सेसफुल। चलो, लेकिन ये अभी इसको डिबेट को यहां खत्म कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द लुक एंड एग्जीक्यूशन? चलो ये तो आपकी नियतों की बात हो गई, उनकी ओनरशिप,
और व्हाट अबाउट, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो लिबास पे बहुत ज्यादा आया। बहुत था तो वो और थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये दो नहीं, चीजें concept कैसे भी, बेहतर, हाँ, कॉन्सेप्ट भी था हमारे concept मुल्क के तो अंदर बिल्कुल, तो वो इस तो- कॉन्सेप्ट पे भी था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ड्रेसिंग के ऊपर था वो बहुत ज्यादा था, सही है, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट तो ये रीजन उनको कहा जाता था कपड़े पहनो, ये लड़की अपने शौक से पहनती थी। देखिए जिन्होंने नहीं पहनने क्या थे उन्होंने नहीं पहने, वो हम लोगों को यहाँ से 45 डेज के कपड़े के शूटिंग्स के नकद आप लेकर आइएगा, और जिनके पास नहीं थे लेडीज के पास, उनको वो लोग प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पहनने थे, उन लोगों ने नहीं भी लेकिन शायद देखो बात ये है कि उसमें तो कपड़ों मतलब का सोच बात में जहां तक बात है, मैं समझता हूं जब एक आप किसी टारगेट ऑडियंस जो होती है ना आपकी, वो एक मुतवसत गरीब तबका नहीं था, वो एलीट क्लास थी, और या सारे फिर वो industry लोग के थे जो बाहर घूमते फिरते हैं, जिनका थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐसे ही, होता है लाइफ ऐसे की तरफ, तो फिर लड़कियों के कपड़े क्या और लड़कों के क्या, बिल्कुल ऐसे ही। जब कॉन्सेप्ट ही इतना लिबरल है तो उसमें तो खैर ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, वो जरा सा या तो देखिए कंट्रोवर्शियल पहली दफा हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग, और हम देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर, इसलिए शायद हमने डाइजेस्ट नहीं किया, या फिर कोई और वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या वजह। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम देख रहे थे, ठीक है, कंट्रोवर्शियल First time था, था। एक्सट्रीम कंट्रोवर्शियल था, ठीक है, हर चीज के ऊपर बात है, हर चीज पे, और लोगों का इंटरेस्ट इंटरनेशनली, लोगों ने बहुत इसको देखा है। वैसे व्हाट डू यू थिंक, जो उसका रिस्पांस था, ये क्या टर्की जिन्होंने बनाया था, जो टर्किश प्रोड्यूसर्स थे, आप कह रहे हो टर्किश थे, तो दे गोइंग टू गो फॉर अ सीजन 2? जिस उनको तरह इतना से अच्छा बाद response में मिल- लोगों ने response यहाँ कैसा पे मिला उनको? उनको तो बहुत अच्छा मिल गया, मतलब कहाँ क्योंकि से? इंटरनेशनली दुनिया ने देख, इतने फैंस हैं इंटरनेशनल, की आपकी सोच है बस भाई। दोबारा जाओगे अगर मौका कभी भी नहीं जाऊंगा, ये क्यों? लेकिन क्योंकि दोबारा बिकॉज आई गॉट हर्ट, अ पार्टनर इज विद मी वाज कंप्लीटली फेकिंग, और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसको सच बताकर आ गया, अच्छा, और जिसकी वजह से मैं troll हो रहा हूँ पूरी- डिच कर दिया वो उसने, इसलिए अपनी फीलिंग्स की वजह से डिच कर दिया मैं इसको। पूरा ट्रॉल हो रहा हूँ इसी वजह से। भाई ये डिच किस कर वजह दिया से, शिराज किस को, वजह इतने यही अच्छे कि लड़के मैंने को। सच बोले में, और पीपल आर लाइक कि भाई ये तो मैंने बोला, मैंने अपने शो में बोला कि आई एम 40 स्टार्टिंग में जब मैं गया हूँ, ठीक है ना, तो मैंने उस वक्त मैंने देखा सामने लड़कियां खड़ी हैं, कुछ 24 की, कुछ 27 की, मैंने कहा मैं 40 बोलूंगा, मैं तो घबरा गया, मैंने कहा भाई, मैंने उस वक्त बोल दिया मैं 32, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं अंदर गया हूँ, मैंने बता दिया भाई मैं 32 नहीं हूँ, मैं 40 हूँ, ठीक बिल्कुल है। सही। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को, अपने बच्चों का भी बता दिया। फिर एक लड़ाई में, मेरी एक लड़ाई हो रही है एक कंटेस्टेंट से, उसमें उसने कसम खाई अपनी नीस की, मैंने ऑनेस्टली अपने बच्चों की कसम खाई, और मैंने ऑन एयर बता दिया। यार शिराज ऐसी ऐसी बातें करो तो मुझे बताओ तुम ऑन एयर पता नहीं कि किस कसम क्यों खाई, कसम क्यों खाई? बिकॉज शी वॉज लाइंग ऑन समथिंग, तो उसने कहा कि मैं अपने नीस की कसम खा सकती हूँ कि तुमने ये बात की थी। मैंने कहा मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा सकता हूँ, तुमने ये बात की थी। तो कहती, मैंने कहा बात ही खत्म हुई ना, तुम मानती नहीं हो ना, तुम झूठी हो। actually। जेन्युइन लड़ाई हुई थी, नहीं, जेन्युइन था। Genuine। मुझे एक बात नहीं समझ आई, तुम कह रहे हो बच्चों का, तुमने वहां तुम्हारी माशाल्लाह एक्चुअली थिंग्स आर नॉट सेटल्ड Okay. ऑन अनदर साइड। तो द प्रॉब्लम इज यही था कि मैंने कहा मैं तो बता रहा हूँ ना सच बता रहा सारे हूँ, यार। सही बात है। और फिर मैंने शो में ये भी बताया कि स्टार्टिंग में मैंने एक एपिसोड में ये भी बताया कि यार मैं ये प्रॉब्लम थी कि मैं घबरा गया था, मैंने 32 बोल दिया, सारी बच्चियां खड़ी नहीं, 28 साल से चलो लड़की बड़ी होती है, ठीक है ना, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं वहाँ बोलूंगा तो मैंने शो में भी बात बोली, और फिर मैंने अपने पार्टनर को टॉप टू और शो में सबके सामने एक्सेप्ट कर लेना, ये बहुत गट्स एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने। तो उस पे लोग मुझे, और ये तो बुढ़ा है, ये तो ये, मैंने कहा बुढ़ा, मैंने कहा 40 साल, मैंने कहा क्या 40 मैं साल, तुमसे 2 साल बड़ा हूँ यार, मैच क्या हो गया मेकिंग की इसमें? बात आती है तो देखिए जी, रिश्ते की बात करें, अभी हम मिसेस खान को भी हम लेके हाँ, आएंगे, ये तो वो बात आपको वहाँ पहुंच रही बताएंगी है। कि जी रिश्तों की अब कोई एज वेज की बात नहीं, क्योंकि इतनी सेपरेशन, डिवोर्सेस, जी। इतने केसेस हैं कि हर एज में शादियां और रिश्ते हो रहे हैं, और व्हाई नॉट? क्या वो लोग दोबारा बनाएंगे ये? अभी मुझे हमें लगता है किस्सा खत्म। कि हो सकता है कि शायद थोड़े टाइम के बाद उनको लगे कि अब हमें इस दफा अच्छे और ऑनेस्ट कंटेस्टेंट, ताकि लोग बाहर निकल के शायद कोई लोग शादी कर ले। सही बात। हिट कैसे कहें, क्या उनको यूट्यूब पे बड़ी आमदनी हुई है, ब्रांड्स बहुत आए हैं, YouTube। उनको शाबाशियां क्या मिली है? मैं इसलिए देखिए जरा टर्किश को तो पक्का पता करना चाह रही टर्किश हूँ। को सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो इंटरनेशनल फायदा मीडिया क्या से हो रहा है, जो पूरी दुनिया में, आप यकीन करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उर्दू कैसे जा रहा है? वो ट्रांसलेट होके जा रहा है? नहीं उर्दू, हम तो उर्दू बोल रहे हैं ना हम तो उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन ये तो हम भी इंटरनेशनली, इंडिया, मतलब पाकिस्तान ये को कि ही cater करेगा। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सारे जो इंडियन और पाकिस्तानी जो लोग देखने वाले हैं, तो इन 2 लैंग्वेज को तो आती है ना समझ में। जी, तो शिराज बहुत शुक्रिया। ये थे शिराज, और शिराज की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, मोहब्बत की, इश्क की कहानी थी,
और क्या कहने भाई, और बहुत एक मजा आया, ये बड़े-बड़े वर्जन सवालात है आपने। मैच मेकिंग का, लाजवाल इश्क का वर्जन, और उसके मसाइल इन्होंने बताए और उसका सक्सेस के बारे में भी बताया कि कहाँ चला, क्या लोगों ने क्यों पसंद किया, कैसे पसंद किया। लेकिन अब उसका एक और वर्जन जो कि उस कॉन्सेप्ट मैच मेकिंग की जिसमें बात मम्मी करें। पापा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पूरा उसमें खानदान मतलब इन्वॉल्व होता है। एक यंग जनरेशन मॉडर्न लोग, एक उनका ये देखने का नजरिया लाजवाल इश्क, और एक वो जो मिसेस खान का नजरिया है। तो वो क्या है मैच ये मेकिंग का, करो, अगर शो वो बनाए तुम्हें ये करना होगा, Interesting. तुम कितना कमाते हो, पहले कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, Yes. फिर से एक ब्रेक हम अगर लेते हैं, वो मिसेस खान से शो मुलाकात हम बनाती करेंगे। रियलिटी शो हाँ। जिसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिसेस खान हो तो कैसा होगा। हाँ, तो बस मुलाकात कराते हैं आपकी। लाइट्स कैमरा एक्शन, कीप वाचिंग। जी, welcome back. मिस खान को कौन रोक सकता है? आपको आवाज आ रही होगी, ज़ाहिर है, जब हम आ रहे थे तो मिस खान बोल रही थी। जब बोलती है तो हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है हम कि मिस खान को मजा आता है, मजा आता है। और आज के शो में बड़ा कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग हम कर रहे हैं कि भाई अगर शादियां तो होती रहती हैं, बड़ी अटेंड भी की हैं सर्दियों में, तो शादी से पहले जो रिश्ता होने का, अंडरस्टैंडिंग होने का अमल है। और आजकल तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हम एक दूसरे की समझ आए, तो फिर हम शादी के लिए हाँ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे में मिलाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या तरीके हैं? ऑप्शंस है? एक हमने लाजवाल इश्क में एक ऑप्शन देखी तो इसमें हमने डिस्कस किया, लेकिन मिसेस खान को क्या लगता है कि क्या ऐसा शो होना चाहिए था बिल्कुल टीवी पे, और वैसे भी क्या तरीका है कि जिसमें दो लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं और फैमिलीज को भी बुरा ना लगे, एतराज ना हो। बिल्कुल। और सिंगल फिर पेरेंट जो है, और बहुत से भी। लोग हमने ये भी देखा कि बहुत सिंगल पेरेंट है ना, वो पसंद करते हैं, कहते हैं हम बस अकेले ही ठीक है। लेकिन अब बहुत से ऐसे ट्रेंड आ रहा है कि 40s 50s के बाद भी वो लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और दूसरी शादी हो जाती है। इसमें कोई टैबू नहीं रहा है। और स्पेशल क्या है, मिसेस खान है, साथ में उनकी बेटी है, डॉटर है, शी इज सो प्रिटी। और नादिया खान नाम है, एक और स्पेशल बात है। नाम है लड़की का नादिया खान, पूरा का पूरा। वो तो आपका नाम है तो अब ये कहेंगे आप, और क्या कहना आपने? मतलब नादिया सिर्फ इतना खान प्यारा भी नाम। नहीं, सिर्फ नादिया भी नहीं। मुझे आपने मिसेस खान जब आपने इनका नाम रखा तो मतलब ये कैसे हुआ कि मेरा और इसका नाम मिल गया? नाम तो इनके वालिद ने रखा था। उस जमाने में एक बड़ी अच्छी एक्रोबैट थी, नादिया कोमनेची। मेरे अब्बा ने भी उनके ऊपर ही रखा था मेरा नाम। तो वो रोमानियन reason. 12-13 साल की बच्ची थी और वो किस तरह क्या फुर्ती gymnast से हर चीज कर रही थी, और डॉल थी, देखने में भी बड़ी प्यारी थी और बड़ी एक्टिव। और इस तरह वो जिम्नेजियम कर रही थी कि माय हस्बैंड एंड मी, वी बोथ वर वाचिंग दैट शो। तो मेरे ये होने वाली थी, जब ये हुई तो वो बड़े इंस्पायर्ड थे उस बच्ची से। तो वो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी का नाम नादिया रखूंगा। तो जाहिर है बाप की कौन नहीं सुनता। और इतना कॉमन नहीं था उस वक्त उस जमाने में नादिया वाज नॉट कॉमन। तो खान तो हमारा सरनेम आता है, तो इसका नादिया कॉमनेची को देखकर मेरे हस्बैंड ने इसका नाम नादिया रखा। स्ट्रेंज कि हमारा दोनों का नाम भी एक वजह से पड़ा। क्या इत्तेफाकात हो रहे हैं आज के शो पे, क्या इत्तेफाकात वो हो रहे हैं? नादिया कम्युनिटी थी भी बड़ी प्यारी। तो नादिया यूएस में होती है नादिया? नादिया इज इन यूके, UK में होती है। चिल्ड्रन बच्चे पढ़ते हैं और ये इसलिए भी UK लेगेसी में। को अपनी अम्मी की आप लेके आगे चली हैं। तो यही मैंने दिल मिला रही कहा। हैं नादिया भी। हाँ, वहाँ भी नादिया, बहुत मेरी लोग बग्गो कुछ जानते कहो। हैं इसको। जी तो दोनों ही, यानी माँ और बेटी ने ये कहा है कि हम दिल मिलाएंगे, लोगों के दिल तोड़ेंगे नहीं। Inshallah, because she was busy in her work when she saw me so busy कि अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप पूरा, तो मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती थी। तो आई आस्क्ड हर कि तुम मेरे साथ आकर तुम जरा मुझे हेल्प आउट करो। तो ये भी इतनी फेमस हो गई यूके में। है नादिया, नादिया से बात करेंगे। नादिया अपना बताओ कि मतलब ये लेगेसी लेके तुम कैसे आगे चली, क्योंकि कभी ये भी होता है ना कि मम्मी का काम ऐसा कि आपको अगर चिढ़ भी जाता है यार इस काम में मैंने नहीं पढ़ना, बट यू डिसाइडेड टू मेक इट योर प्रोफेशन आल्सो। हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, बेसिकली आई वाज वर्किंग इन अ फील्ड, वहाँ पे मेरी अच्छी जॉब थी अब तो खैर, और मैं इसको पार्ट टाइम लेके चल रही थी। बट देन इतना ज़्यादा पोटेंशियल मैचेस उधर हैं, इतना ज़्यादा लोग हैं बेचारे, हमारी जो कम्युनिटी है बीइंग माइनॉरिटी ओवर देयर, तो उधर मैचेस मिलना बड़े डिफ़िकल्ट हो गया है हमारी कम्युनिटी को देखते हुए। तो मुझे आई हैड टू स्टेप इन, और मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा उधर, और मुझे ये फुल टाइम इसको देना पड़ा। यूके में हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं
जिनको अपने तरीके से अपने स्टैंडर्ड के लोग मिलना उधर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो देखें आपको मुस्लिम्स ही मिल रहे हैं ना हर जगह, उधर बड़ा मुश्किल ज़रा होता कम है। लोग हैं तो वो कम फिर उधर माइंडसेट होता है कि उनकी जो होती है वो कास्ट और क्रीड में बड़ा पढ़ते हैं कि हमारी ये कास्ट है तो यही चाहिए। वो पीछे से कहाँ से है, ये भी एग्जैक्टली चीजें होती है ना। अभी भी है, अभी भी ऐसे सोचते अभी भी है उधर वैसे ये और चीज कितना है। ज्यादा है और पाकिस्तान से ज्यादा है या कम है? पाकिस्तान से ज्यादा है ज्यादा उधर। है, ये हाँ। अच्छा पहले ये भी था और क्या अब भी है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता करना है जी, लड़की अगर लानी है तो पाकिस्तान से लानी है, होता है ना। देखिए मैं आपके तवज्जुद से ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं बाहर जाके जेलिन नहीं कर पाते। वो अब पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां बिल्कुल भी नहीं चाहते इधर से करना, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक्सपोजर का फर्क है, एक्सपोजर का फर्क है, मतलब पहले लाइफस्टाइल तो होता था कि जी जाना चाहते हैं, आप कह रही हैं अब बच्चे बाहर नहीं settle जाना होना चाहते नहीं, जाना हैं, चाहते, यहाँ वहाँ वाले- नहीं ला- वो वहाँ नहीं लाना वाले नहीं चाहते। बुलाना चाहते। नहीं समझ बिकॉज आई इट मुझे टेक्स टाइम ऑल्सो, टाइम वहाँ के फैक्टर भी बच्चे है। जो पाकिस्तान में बॉर्न ब्रॉट अप रेज्ड उनके साथ शादी नहीं करना नहीं चाह रहे, करना वहाँ चाहते, के वही कह रेज्ड बॉर्न Children over there हाँ जी। in UK or anywhere, they don't want to marry anybody from Pakistan. why ये चीज़ क्योंकि है। देखें यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, वहाँ के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं, उनके माइंडसेट नहीं मिल तो सकते। माँ और बाप लेकिन ये चाहते हैं, लेकिन माँ बाप चाहते माँ होंगे। बाप चाहते माँ वो बाप कहते हैं चाहते हमारा हैं, रिलीजन, हमारा दे कल्चर, वांट कि कुछ फैमिली वैल्यूज, पाकिस्तानी वैल्यूज, उनकी कल्चर जो है वो जरा सा उनके वहाँ पे आए, क्योंकि बाहर के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, वो गोराफाइड हैं बाहर के बच्चे। हमारे जो बच्चे अब उधर हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन, चार बातें भी सुन लेते हैं हमारे बच्चे, है ना विशाल, कि आपने डांट भी दिया तो बेचारा बच्चा खड़ा हुआ है वहां, तो ये है कि कंप्लेन हो गई, पुलिस आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जरा सा बीवी को आपने कुछ कहा तो आ गई पुलिस और लेकर चली गई अंदर बंद। बच्चे छीन लिए, 17 से फिर 16 हाँ। साल में मिलेंगे आपको। बिल्कुल बड़ा ऐसा ज्यादा होता है, तमीज़ होगा। दे हैव I टू don't बी know। वेरी वेरी तो ये तो केयरफुल। अजीब कल्चर है, कि बड़ा क्या वो डरावना सा कल्चर मुझे है। नहीं बहुत समझ आई ही कि ज्यादा भी problem ज्यादा मॉडर्न माइंड है उनका, कि उनको लगता है कि हम भी कोई बैकवर्ड हैं या क्या है। बाहर के बच्चे दे आर वेरी एक्टिव, यहाँ के बच्चे लिथार्जिक हैं, उनके पास सर्वेंट्स हैं, उनके पास हर चीज़ करने के लिए कोई ना कोई एक यहाँ पे आउटसोर्स कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपने हर चीज़ खुद करनी है, तो यहाँ के बच्चे उधर जाके नहीं कर पाते। तो ये समझाएं मिसाल, ये समझाएं आप यहाँ के लड़कों को बात, जो बेचारे मरे जा रहे हैं कि कोई बाहर की लड़की मुझे मिल जाए, मुझे बुला ले, मैं किचन का काम कर लूंगा, मैं वॉशरूम साफ कर लूंगा, बस मैं कहीं लंदन यूके इधर उधर स्पेन चला जाऊं। नहीं ये आप क्या ये सोच है? देखें, अभी उनको इतना नहीं पता कि तुम्हें खाना भी पकाना पड़ेगा। बीवी अब कह रही है मैंने कल पकाया था, आज तुम्हारा टर्न है, बर्तन भी धोएगा, सारा कुछ करेगा, बेडिंग भी सब कुछ बिछाएगा, बच्चे को भी देखेगा, टेक केयर करेगा। तो वो मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहाँ पे तो उनके पास गाड़ी भी होती है, ड्राइवर भी होता है, सब कुछ। वो समझते हैं शायद कुछ इसी तरह की जिंदगी होगी, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। बीवी भी उतना टाइम देती है, फिर उतना टाइम शौहर को भी उतना देना पड़ता है। 90s में तो आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि जी पाकिस्तान से ही बहू आएगी, खाने बनाएगी, रोटियां बनाएगी, वहाँ No, की ये बच्चियां जो concept हैं अब हमारे खत्म हो गया। फैमिलीज ये में जेलिन कर कॉन्सेप्ट अब जाएंगी। बाहर खत्म हो गया। अच्छा अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब नहीं। बच्चियां यहाँ जाके कहती होंगी क्यों भाई सिर्फ मैं क्यों खाने वो बनाऊं, बच्चे अगर ज्यादा लड़के या तेज लड़की हो या में मैंने कोई ना काम कोई- करना है वहाँ। देखिए ये भी चेंज आया है कि बल्कि जो मेरे सामने शादियां हुई इंक्लूडिंग माय सिस्टर, वो तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज, इतनी कि जो यहाँ हमने आज़ादी की भी बात नहीं कि जी या ये कि जी काम नहीं, घर के सारे काम करने, लेकिन जो सख्तियां थी बहुत खौफ। ये नादिया वैसे एक बात इंपॉर्टेंट की इन्होंने कि वहाँ एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम वो या तो हमने- रिलीजियस हैं तो मैंने बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, देखी ही नहीं। और लिबरल हैं तो बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे से, liberal, है ना, मॉडरेट नहीं रह सकते हम, नहीं, बैलेंस नहीं है। बैलेंस बल्कि नहीं। मुझे There's no लगा कि balance. यहाँ जो मेरी बहन या मेरी दोस्त वहाँ गई वो वहाँ नहीं सेटल हो सकी। फैमिली टू फैमिली तो डिपेंड ये करता तो है। बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन है। बहुत ये अगर सख्ती थी। बैलेंस नहीं है लाइफ में तो इसका मतलब बैलेंस इंतशार कर है। नहीं पाते ना, घर में कोई माहौल है, बाहर जाते हैं कोई माहौल है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो मिसाल फिर क्या इसका हल क्या निकालें? फिर हल वापस यही आ जाए होता है- पाकिस्तान, सब कमा नहीं, वहाँ के सब हल पाकिस्तान। यही होता है कि वो इट कम्स टू अ डिवोर्स। फिर एक आखिरी ये होता है कि उधर डिवोर्स हो जाती, लड़की भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलती, बाकायदा 2-4 महीने में ही वापस लड़कियां आ जाती हैं। अच्छा ये हुआ है। ये हमें इंडिया से भी कॉल आती हैं, हर जगह से कॉल्स आ रही होती हैं। तो वो लड़का कंप्यूटर साइंस में जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
उसका बाप कहता कि ही इज अर्निंग वेरी गुड मनी, बट द गर्ल सेड आई कांट सेटल ओवर देयर बिकॉज उधर के नॉर्म्स वगैरह कुछ और हैं, उधर के तौर तरीके कुछ और हैं, मैं नहीं उधर रह सकती, और वो 2 महीने में वापस आ गई। ये बताइए, इंडिया की आपने बात की, क्या इंडियन पाकिस्तानियों के भी रिश्ते करवाए हैं कोई आपने? हाँ, कोई ऐसे भी इंडिया cases में हैं? अब हम उस लड़के का रिश्ता, वो कह रहे हैं ईदर फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया, आई डोंट माइंड, बट शी शुड बी अ गुड मुस्लिम। दुबई और में वो तो रहेंगे होते हैं कहाँ? ना ज़रा। यूके में यूके अच्छा, रहेंगे बेस्ड लड़का यूके बहुत- बेस्ड फैमिली, ठीक, लेकिन हाँ हाँ, इंडिया से, नेपाल से, अब तो हर जगह से तो फोन माँ बाप आते को हैं। कहाँ लेके जाए फिर? माँ बाप को माइनस कर दें लाइफ से? नो 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 नो, वो चाहते हैं वो वहाँ पे उनका बच्चा, उनको फादर भी अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन वो फिर भी माँ बाप को कुछ पॉकेट मनी टाइप देना, अच्छा, अदरवाइज इज ये- वेरी वेल सेटल्ड ओवर देयर, वेरी वेल ऑफ ओवर नादिया देयर। खान, आप ये बताएं, नाम देखो नादिया, सेम टू सेम, आपकी मम्मी की जो सोच है यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में, कि जी ये बहुत सख्त बातें कर जाती हैं, कुछ लोग मर्दों बहुत की पसंद- साइड लेती है। जी। ये आपको पता है, ये पता है सारी बातें, तो उसमें आप कितना इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन सी बातें आप उनसे एग्री नहीं करते मम्मी से? किसी भी बात से एग्री नहीं करती, शी इज द ऑपोजिट ऑफ। किसी भी बात किसी से? भी बात से एग्री नहीं करती। अब जरा बातें गिनवाना नहीं, शुरू कर दें देखिए एक बात बताओ, मैं थोड़ी इस्लामिक आप। जी, की तरफ, कोई इस्लाम बुरा- की बहुत तरफ, अच्छा ही है ये तो। वो मैं थोड़ा सा इस्लामिक व्यूज ले लेती हूँ, इस्लाम की तरफ जो बातें हैं, जो हमारे इस्लाम ने कहा है, थोड़ा सा उन पे भी डिबेट कर लेती तो हूँ। लेकिन नादिया तो को कौन सी इस्लाम अपनी जरा मदर की थोड़ा सा- बातें, अपने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं अग्री करती, वो बताएं। मैं ये कहती हूँ कि मर्द, बीवी और शौहर जो है ना, उनके दोनों के लेवल एक है। अगर 4 बर्तन है तो 2 शौहर धो ले और 2 बीवी धोए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक दिन, क्योंकि बाहर की लाइफ देखें बहुत टोटली डिफरेंट होती है, हमारे पास कोई नौकर नहीं होते, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते, हमें सब कुछ औरत को खुद करना है। अगर वो कमा भी रही है, घर का काम भी सब कुछ खुद कर रही है, बच्चे भी देख रही है, सफाइयाँ भी खुद कर रही है, तो वो ऐसे शौहर का क्या करे? शौहर को डेफिनेटली करना पड़ेगा उसके साथ। और अगर वो इस माइंडसेट के साथ होगा कि मैं शौहर हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और तुमने ही सब कुछ करना है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो घर नहीं चल सकता। सही। और वो जो वायरल To हुई थी some उनकी बात, extent it is okay. I agree, but totally I don't. ये बिल्कुल The सही है। respect should be there. देखिए, Now, generation का women फर्क है। over there don't तो respect बिल्कुल their बात है। husbands. conflict तो But होगा। the respect का आंसर जरूर होना मैं एक चाहिए। सवाल ऐसा करूंगा, इससे मैं सवाल, Respect तो शौहर भी करे बीवी की, है पेट्रियार्कल ना? सोसाइटी में बड़ी तरकीद होती है, ये पिदरशाही निजाम, तो ये क्या है? यानी कि एक मर्द का कंट्रोल खानदान पे होना चाहिए, और इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करती है खवातीन। नहीं, हाँ, दोनों से देखिए, पूछेंगे। जब एक बच्ची पैदा होती है और जब वो रेज हो रही होती है अपने घर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके बाप का और बड़े भाइयों का होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। औरत को कंट्रोल नहीं रखो तो ज़रा सही रहता है, उसको ज़रा से कंट्रोल से बाहर निकलो तो औरत बहुत फैलती है। जब शादी होती है उसके बाद, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड होती है। उसके ऊपर ये नहीं कि वो रोब झाड़ रहा है, वो मतलब कंट्रोल में होती है, उसकी प्रोटेक्शन में होती है। आप समझे तो मेरी बात, उधर माँ बाप और भाइयों के कंट्रोल में होती है, इधर आके वो शौहर के कंट्रोल में सायादार होती है, दरख्त उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा होता है। मान जी, लेना आप ये नादिया, बात आप क्यों नहीं बताएं। समझती आप नादिया? अरे, तो अब बेटी क्या अनफॉर्चुनेटली कहती इस सोसाइटी में औरत को हमेशा किसी के कंट्रोल में ही रखा गया है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना कि उस बेचारी को कभी बाप का सहारा लेना पड़ता है, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता है, कभी शौहर का सहारा। उधर औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे इधर की सोसाइटी जिस तरह करती है, सबटाज कर देती है उसको, वहाँ पे औरत को खुली छूट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदी नजरें नहीं है, उसको कोई जज नहीं करता। यहाँ पे तो यही हो रहा होता है। औरत को हर किसी के, अगर वो अकेली भी बेचारी रह रही है तो उसे जज कर रहे होंगे कि वो बेचारी खुदा ना खास्ता क्यों अकेली रह रही है, क्या उसके अकेली साथ लाइफ मुश्किल है, हाँ। वहाँ सपोर्ट है तो थोड़ी। डू यू थिंक कि औरत ने खुद चूज की होगी अपनी लेकिन वो लाइफ? ये कह रही है ना कि अकेली लाइफ की जिम्मेदार वो खुद भी है, क्यों बहुत है हद खुद तक। जिम्मेदार? ऐसे ही है ना, थोड़े क्यों कुछ केसेस जिम्मेदार में वो खुद है? खुद भी नहीं। जिम्मेदार है कि टॉलरेंस कम है उसके अंदर। आपका ये मौक़िफ़ कह सकते हैं, है ना? पेशेंस और टॉलरेंस हमारी औरतों में ज़्यादा है बाहर की निस्बत से, लेकिन अब वो पेशेंस और टॉलरेंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अब औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। औरतें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, औरतों को अब इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं।
वाई बिकॉज दे अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग। वो कहती हैं कि अब तो हम इतना अर्न करें, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, शाउट करके बोल देती हैं घर में भाइयों को भी बड़े कि तुम इतना क्यों डोमिनेट कर रहे हो। ये छुप के शादियां हो रही हैं आजकल। कहाँ पे हो रही हैं? पाकिस्तान में ही हो रही होंगी, बाहर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल हो नहीं सकती, नहीं, वरना बाहर तो वहाँ भी नहीं हो होती। सकती। ये आप मुझे बताएं कितने लोग आपके पास आते हैं रिश्ते के लिए जो कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया होता 80% और वो शादी कर रहे होते हैं। 80% मुझे बताएं, 80% उनका मेरे बताएं पास, मुझे। ओ यस 80% करते हैं जो ना? आजकल आते हैं ना? हाँ बहुत आते हैं। क्यों? वेल स्टैब्लिश बिजनेस क्लास के लड़के आते हैं, 25, 26, 27 साल के बच्चे आ रहे होते हैं, इवन 50+ अंकल टाइप भी आ रहे होते हैं कि जिनको दूसरी शादी करनी है, इस एज पे कर रही होती है। 25 साल का बच्चा 1 साल शादी का हुआ है लेकिन उसने दूसरी शादी करनी है। पता नहीं उनके क्या माइंडसेट है, क्या चाहते हैं वो लोग। और वो बीवी को नहीं पता। करनी है तो बीवी को कर नहीं, नहीं, secret marriage। अगर करनी है तो Secret उसमें marriage। बुराई Secret अभी marriage। पता है मिस खान Secret marriage कानून चल रही साजी है भी हो गई और इसमें पाकिस्तान में भी अब ये हो गया कि बगैर इजाजत के ये बहुत सख्ती। जुर्म है, ठीक है। वो निकाह ही क्या, नहीं, वो ये रिश्ता तो ही क्या मुझे जिसको पता। छुपा के और किया। करनी अगर क्यों है? किसको? बच्चों की माँ को उसको छुपा के निकाह किया, ये क्या? भाई फिर लेकिन गवाह अगर क्यों चाहिए? आप देखिए बता अफोर्ड कर भी करें। करता है ना, वो ये अजीब बात कहेगी है। वो तो अक्ल नाराज ही नहीं रहेगी। मानती। मेरा वाली मेरा तो। इतना मैं नहीं वो जानती। देगी नहीं इजाजत, लेकिन देखें बाज जगह वाइज। अच्छा आप मुझे बताएं आपके मैं पास कितने एक आते बात हैं रिश्ते बताऊं, ऐसे? जी लाइक माय फादर, या he married another woman. My mother came to know, but she never left the house, she never left the kids. वो कहती थी it is wise for me to stay in the house, क्योंकि वो कमा रहा है, खिला रहा है, लेकिन मुझे दुख अच्छी तो तरह हुआ रखा होगा हुआ ना, है। दुख तो तो हुआ उसने दुख जो था, उन्होंने इतना दुख नहीं किया, बल्कि उन बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार किया, दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा किया। उनको सबसे पहले खाना तो देना, हमने तो उनको टैबू सबसे- बनाया हुआ है। अच्छा आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो छुप के निकाह करने आते हैं? देखें वो बीवियों से ये छुपाते कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाज तो कहते हैं कि हमारी बीवी ने हमें इजाज़त दी है। बाज ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि हम उसको सब चीज़ें जो डिज़र्विंग होगी, अच्छी होगी, पढ़ी लिखी, हम उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो इतना इस चीज़ को आउट नहीं करे। ये कि यानी वो औरत भी किसी को आगे बताए ही ना कि जी in-laws शादी में हुई ना है, आए। छुपा के We रखे। should not promote polygamy और इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। फॉर गॉड सेक दूसरी शादियां जो कर रहे हैं अपनी बीवी के होते हुए, बच्चे को होते हुए, वो चीट करें, वो कभी खुश नहीं रह सकते। और जस्टिस तो वो कर ही नहीं सकते। जो आदमी ये कहे कि मैं जस्टिस करूंगा 2 बीवियों में, 3 बीवियों में, वो नहीं कर सकता। और कितनी अजीब आपने बताया कि 80% ऐसे रिश्ते आ रहे हैं बिल्कुल जो आ कह रहे हैं कि हम छुप बिल्कुल आ के निकाह करना चाह रहे हैं, छुप के। अच्छा चलें, खैर अब वो शो की बात करें ना, वो जो शो वाली बात करें आप खान, मैंने कहा कि अगर यहाँ कोई अगर ऐसा शो बनाया जाए मैच मेकिंग का, एक लाजवाल इश्क की एग्जांपल है, आपने देखा होगा थोड़ा कुछ उसके मैंने नहीं देखा। आई थिंक क्योंकि आपने देखा है। नादिया बताए आपके ज़हन में मेरे क्या ख्याल आता है? में एक इवेंट होना चाहिए, एक गैदरिंग होनी चाहिए। नॉट ओनली सिर्फ लड़के लड़कियां हों, उनकी फैमिलीज होनी चाहिए, वो इंटरैक्ट करें। आपने मतलब फैमिलीज को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया इसमें। सिर्फ लड़के लड़कियां आपस में खुद ही चूज करें, सब कुछ करें। व्हाट अबाउट द फैमिली? Yes. उनको भी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। पूरी फैमिली टू फैमिली मिले, मे बी नॉट ओनली द बॉय एंड द गर्ल, बॉय की और फैमिली। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बने कि जी 6 जो है ना फैमिलीज आ जाए, Of course. और वो आपस में ये नहीं कि इधर से इधर, बस जो अब मिलने के लिए आए हैं बस वही आपस में इंटरेक्ट करें और एंड में कहें कि जी हमें समझ नहीं आए, हमें समझ नहीं आए। यानी कि सबके सामने कितना अजीब लगेगा, पूरी लेकिन दुनिया देख इधर रही से होगी इधर कि आपने वो लड़की कह रही है मुझे इस जो लड़का हॉप समझ नहीं आ रहा, करना है लड़का वो कह ना रहा है। हो कि भाई इधर अजीब से सी बात है इधर ना चले गए इस रिश्ते कि की दुनिया तरफ। में जगहसाई की बात है ना कि उस ये लड़की भी को वो है। लड़का कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल। तो जब आप कॉन्फिडेंशियली उनके घर जाते हैं, हाँ, तौर ये तरीके हुई ना बात। देखते हैं, तौर तरीके देखते हैं, और कितना अच्छा उठना और बैठना बड़े देखते कहें एंड हैं, में और कि जी उस हमें लड़की समझ को नहीं आए तो देखते बच्चों की हैं। इज्जत भी रह जाए। वो लड़की कैसी नहीं, वो कुछ और बात उसके कर रही है, तौर वो- तरीके कैसे हैं, उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। आप एक चीज नहीं, लड़की नहीं देख रहे होते, आप ओवरऑल उनके घर के तौर तरीके, उनके बात करने का, उठने बैठने का, उनका सर्विंग का, बहुत सी चीजें जो 1 मिनट में औरत जो होशियार होगी कितनी वो असेस कर लेगी। मुझ मैं कहती जैसी हूँ यही शो का कॉन्सेप्ट हो मिसेस खान कि जी लड़की अपनी किसी एक रिलेटिव के साथ लड़के वालों के पास आए, course. लड़का जाए लड़की वाले के घर बस और तय हो वहां गया रुके। फिर। दोनों नादिया और वहां मिलके रहे, ये प्रोड्यूस शो कर हिट लें, है। दोनों नादिया मिलके प्रोड्यूस कर लें और मिस खान उसको तहरीर कर और देंगी। कितना अच्छा हो कि बेहतर भाई देखो उस घर में रह भी सकती है और वो लड़का क्योंकि एब्सेंट होगा वहां, हाँ। तो थोड़ा फैमिली के साथ उसके बाद फिर ये कहते हैं, Interaction ये करे। वहां पास हो गए हाँ। तो फिर बच्चे जो हैं बड़ों की मौजूदगी में मिले और फिर आगे बात चले। बस अब 3 बिल्कुल। खूबसूरत भाई, लड़कियों में क्या एक लड़का फंस concept गया है। है और उसे ब्रेक लेनी है। ये कोई नहीं बता रहा होता होता। लाजवाल इश्क। बहुत शुक्रिया मिस खान, बहुत शुक्रिया Thank you. आपने Thank you वक्त दिया। अब हमें करनी है क्लोजिंग शो की। कैसा लगा आपको ये शो बताइएगा।
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ोएब हसन और नादिया को दीजिए इजाज़त। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।